टू द कोडगल चैनल। आई होप आपको मेरा डीएल सीडी का यूनिट वन बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। यूनिट वन अप्रोक्स 6 घंटे के अराउंड है, बट 6 घंटा इसलिए बना है क्योंकि इतने अच्छे तरीके से डीएल सीडी किसी ने पढ़ाई नहीं है, और मैंने 6 घंटे में तुम्हें सारी चीज़ें पढ़ाई हैं। अगर तुम देखो, मुझे पता है सारे तुम लोग हो तो मेरे ही स्टूडेंट्स, पढ़ोगे तो तुम वही एक दिन पहले ही। तो देखो, अगर तुम मिड टर्म के लिए पढ़ रहे हो तो मैं सजेस्ट करूंगी कि यूनिट वन ही तुम अच्छे से कर जाओ। बाई चांस अगर तुम पढ़ने वाले बच्चों तो दोनों यूनिट करके जाना, ठीक है। और सबसे बड़ी बात कि यूनिट वन मेरा इतना बड़ा दीदी क्यों कैसे बन गया, क्योंकि यूनिट वन मेरे में बहुत, जो यूनिट वन है वो मेरा बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है यूनिट टू का। अगर मैं यूनिट वन ही अच्छे से नहीं कराती तो तुम यूनिट टू अब ये वाला जो समझाऊंगी ये कैसे समझोगे। तो इसलिए मेरे को यूनिट वन बहुत अच्छे से कराना था, ये मैंने सोच रखा था, भले ही वो 6 घंटे का बनता 5 घंटे का बनता, बट दिया है ना, तो इसको अच्छे से करो यार। मैंने मतलब तुम्हारे लिए कोई इतनी मेहनत थोड़ी ना कर रहा है कि तुम्हें 6 6 घंटे के लेक्चर एक यूनिट का दे रहा है, कोई नहीं दे रहा, मैं दे रही हूँ। तुम पढ़ने वाले बनो बस, तुम पढ़ोगे ही नहीं तो कैसे काम चलेगा। समझ रहे हो ना कि मैं क्या कहना चाह रही हूँ। बस वही बात है कि पढ़ाई करो भाई अच्छे से, और ये मत सोचो कि दीदी 6 घंटे का लेक्चर है कॉपी पेन उठाओ। 6 घंटे का लेक्चर है तो ये भी तो सोचो दीदी की कितनी मेहनत लगी होगी उसको रिकॉर्ड करने में। 6 घंटा डिलीवर करना मतलब दीदी ने कम से कम उसमें 6 घंटा और डाला होगा नोट्स बनाने के लिए। तो मेरी 12 घंटे की मेहनत है वो। और मैं क्या चाह रही हूँ तुमसे, मैं कुछ नहीं चाह रही, मैं बस चाहती हूँ कि तुम अच्छे से पढ़ो ना। मैंने पेड कोर्स निकाला है, देखो। मैं चाहने को ये पेड कोर्स में डाल सकती थी, मैं भी निकाल सकती थी पेड कोर्स 400 500 का, लेकिन मैंने नहीं निकाला। मुझे पता है कि कुछ लोग अफोर्ड ही नहीं कर सकते पेड कोर्स। कुछ लोग सोचते हैं कि अरे हम नहीं ले रहे पेड कोर्स, हम अपने आप पढ़ेंगे। लेकिन वो अपने आप पढ़ने के चक्कर में वो इतनी सारी वीडियोस स्क्रॉल कर लेते हैं, इतना डिस्ट्रैक्शन हो जाता है। तो इधर तुम्हें जब एक ही वीडियो में सारी चीजें मिल रही हैं तो तुम क्यों नहीं देख रहे। पढ़ो अच्छे से। और डीएलसीडी तो एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबकी वैक आती है, सबकी वैक आती है। तो इसको इतना अच्छे स्ट्रॉन्ग तरीके से मैं तुम्हारा करा दूंगी ना, गारंटी से, कि तुम बोलोगे दीदी मजा आ गया, आपने इतना बढ़िया तरीके से करा दिया कि हमारी बैक ही नहीं है डीएलसीडी में। ना डीएलसीडी में आएगी ना सीएम में आएगी, ये मेरी गारंटी है। अगर तुम वन शॉट और पीवाईक्यूज और जो मैंने नोट्स में क्वेश्चंस डाले हैं पीवाईक्यूज वो अच्छे से लगा के जा रहे हो, देन ऐसे नहीं कि आप मूवी की तरह मेरा लेक्चर देखे जा रहे हो और फिर आके मेरे को बोलो कि दीदी हमारी तो बैक आ गई। अब जब तुम मूवी की तरह मेरे लेक्चर को देख रहे हो तो तुम्हारा कैसे कैसे ही वो चीज़ हो जाएगी, कैसे ही तुम अपने मिड टर्म को पास कर दोगे। समझ रहे हो ना। तो देख लेते हैं हमारे इसका सिलेबस क्या है। देखो ऑब्वियसली यूनिट टू है, डीएलसीडी है, इसका सिलेबस भी थोड़ा सा वास्ट होगा, लेकिन इसमें ना थोड़ी बहुत शॉर्ट शॉर्ट चीज़ें आती हैं। जैसे मेरा कन्वर्जन आता है फ्लिप फ्लॉप्स का, ठीक है। मेरे जो शिफ्ट रजिस्टर्स होते हैं उसके टाइप्स पूछ लेता है, 5 नंबर का वो आ जाता है। और मेरा पाल और पीएलए का डिफरेंस भी पूछ लेते हैं, कभी कभी पूछते हैं। मेरा तुम्हारा जॉनसन काउंटर हो गया, रिंग काउंटर हो गया, ये सारी चीज़ें पूछी जाती हैं। तो यही 3 4 चीज़ें अच्छे से कर जाओ। और एक और, मास्टर स्लेव थ्योरम, मास्टर स्लेव थ्योरम नहीं, मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन, ये भी बहुत अच्छे से करके जाना है। ये 4 5 चीज़ें हैं जो तुम देखो। मैं ये नहीं बोल रही कि यूनिट टू पूरा करके जाओ, मैं कह रही हूँ बस ये 5 जो जो मैं ये तुम्हें इम्पोर्टेंट टॉपिक्स 5 6 बता रही हूँ, यही अच्छे से कर जाओगे ना, तुम्हारा यूनिट टू कहीं नहीं गया, क्योंकि वो इसी में से पूछता है। कन्वर्जन अच्छे से देख जाओ, कन्वर्जन आता ही आता है 5 नंबर का। शिफ्ट रजिस्टर का भी थ्योरी में वो क्वेश्चन पूछ लेता है कि मेरे को सारे शिफ्ट रजिस्टर के एक्सप्लेन करके बताओ और मुझे उसका डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करो। पाल और पीएल का भी डिफरेंस पूछ लेता है। जॉनसन काउंटर, रिंग काउंटर, इसमें देखो मेरे टाइम में मेरा आया था मास्टर स्लेव कॉन्फ़िगरेशन आया था, और एक मेरा
जॉनसन वाला आया था, तो तुम अच्छे से करके जाना। ठीक है, तभी कह रही हूँ ये कुछ चीज़ें हैं जिन पे तुम्हें ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो अब हम पहले ना सबसे पहले ना कॉम्बिनेशनल सर्किट और सीक्वेंशियल सर्किट का डिफरेंस देख लेते हैं। अब जो भी हमने सारा जो यूनिट वन में पढ़ा, मक्स पढ़ा हमने, एडर पढ़ा, सब्ट्रैक्टर पढ़ा, वो सारा मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट में आता है। कॉम्बिनेशनल सर्किट क्या होता है कि जिसमें मेरा जो आउटपुट होता है वो मेरी प्रेजेंट वाली इनपुट पे डिपेंड करता है। जो भी मेरी प्रेजेंट वाली इनपुट जा रही है, मेरा आउटपुट उस पर डिपेंड करेगा। लेकिन कॉम्बिनेशनल में ना कोई मेमोरी एलिमेंट नहीं होता। ठीक है, और ना ही कोई क्लॉक सिग्नल होता है, कोई क्लॉक सिग्नल नहीं होता। देखो ये है मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट, इधर से कोई मेरा इनपुट जा रहा है और मुझे उधर से ही आउटपुट मिल रहा है। इधर मेरा कोई मेमोरी से रिलेटेड वर्क नहीं हो रहा, कोई मेमोरी है ही नहीं जो मेरी मेमोरी स्टोर करके दे रही है। एग्जाम्पल मैंने क्या बताया, वही जो हमने यूनिट वन में पढ़ा था, हाफ एडर, फुल एडर और मल्टीप्लेक्सर। डी कोडर एनकोडर भी आएगा, बिल्कुल आएगा, वो भी पढ़ा था हमने, वो भी कॉम्बिनेशनल सर्किट में ही आएगा। अगर बाई चांस यूनिट वन में तुम्हें मल्टीप्लेक्सर की वो पूछ ले डेफिनेशन, तो तुम क्या करोगे, मल्टीप्लेक्सर इज अ कॉम्बिनेशनल सर्किट, ऐसे ही स्टार्ट करके उसकी डेफिनेशन लिख के आना। अब आते हैं सीक्वेंशियल सर्किट, जो हमने इस यूनिट में पढ़ना है, ये हम यूनिट वन में पढ़ाए हैं, लेकिन इसका डिफरेंस हम यहाँ देखते हैं। अब सीक्वेंशियल सर्किट में क्या होता है कि जो मेरा आउटपुट होता है वो प्रेजेंट पे तो डिपेंड करता ही करता है, लेकिन पास्ट पे भी डिपेंड करता है। अब देखो एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं। अब बहुत सारे लोग रिलेशनशिप में होंगे, किसी का बॉयफ्रेंड कहता होगा कि मेरे को तुम्हारे पास्ट से फर्क नहीं पड़ता, तो वो तुम्हारा आ गया कॉम्बिनेशनल सर्किट में। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो तुम्हें बोलते हैं कि मुझे तुम सब बताओ, मुझे तुम्हारे पास्ट से भी फर्क पड़ता है, प्रेजेंट से भी फर्क पड़ता है। तो वही है, कॉम्बिनेशनल वाले क्या हो गए मेरे, ग्रीन फ्लैग। आजकल बहुत चल रहा है ना ये ग्रीन फ्लैग रेड फ्लैग। तो मेरे ग्रीन फ्लैग हो गए कॉम्बिनेशनल, रेड फ्लैग मेरा कौन सा हो गया, सीक्वेंशियल, क्योंकि वो मेरा पास्ट भी जानना चाह रहा है, प्रेजेंट तो मांग ही रहा है, प्रेजेंट तो मैं दे ही नहीं उसको, पास्ट भी मांग रहा है अभी, तो वो रेड फ्लैग। ठीक है, इसमें क्या होती है, मेरी मेमोरी एलिमेंट होता है, मेमोरी एलिमेंट प्रेजेंट होता है, और क्लॉक सिग्नल भी रिक्वायर्ड होता है। जैसे मेरा एक इनपुट यहाँ गया, ये था मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट। अब कॉम्बिनेशनल सर्किट में ही मैं अपना मेमोरी वाला एलिमेंट जोड़ दूंगी तो मेरा सीक्वेंशियल सर्किट बन जाता है। क्या बन जाता है, सीक्वेंशियल सर्किट। एग्जाम्पल क्या है, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स, रजिस्टर, इन तीनों के बारे में हम इस यूनिट में देखेंगे। डोंट वरी कि दीदी आपने बताया नहीं, अभी आगे देखेंगे कि फ्लिप फ्लॉप क्या होता है, काउंटर्स क्या होते हैं, रजिस्टर्स क्या होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब इधर भी वही लिखा है कि डिजिटल डिजाइनिंग ऑफ सर्किट इज डन बाय लॉजिक गेट्स, हम लॉजिक गेट्स के थ्रू करते हैं। देखो ये है मेरा कॉम्बिनेशनल सर्किट, बाई चांस इन इनपुट्स गए हैं, एन इनपुट्स गए हैं, तो एन आउटपुट्स ही आएंगे। ठीक है, लेकिन सीक्वेंशियल में क्या होता है कि इनपुट जा रहा है कॉम्बिनेशनल सर्किट पे, तो मेरा जो जो भी मेरा स्टोरेज एलिमेंट है, वो मेरा जो इनपुट है वो मेरा कहीं ना कहीं स्टोर हो जाएगा। ठीक है, देन मेरा वो प्रेजेंट स्टेट में जाएगा, फिर वो कॉम्बिनेशनल में जाके फिर आउटपुट देगा। क्या होता है, मेरी क्लॉक होती है, मेमोरी एलिमेंट होता है, जो मेरा फीडबैक होता है, फ्लिप फ्लॉप, काउंटर्स। अब पीछे एक आया था कि मेरा एक क्लॉक एलिमेंट होता है। अब क्लॉक क्या होता है, इसको हम बोलते हैं क्लॉक पल्स। क्या बोलते हैं, क्लॉक पल्स। क्लॉक पल्स क्या होता है, देखो ऐसे मेरा ना क्लॉक पल्स होता है, ऐसे। ठीक है, ये होता है, दूसरा कलर लेती हूँ, ये होता है मेरा जीरो, इधर है मेरा वन, इधर भी जीरो। ठीक है, इधर वन है, इधर वन है, इधर वन है, इधर जीरो है, इधर जीरो है। ठीक है, अब ये जो जीरो है, ये वाला पार्ट, ये पार्ट है मेरा लो, इधर सिग्नल मेरा लो है। ये मेरा क्या है, ये मेरा है हाई, ये मेरा क्या है, हाई। अब वो जीरो से वन की तरफ जा रहा है, मतलब ऐसे जा रहा है, इस तरफ, तो ये मेरा बन जाता है लीडिंग एज। ये क्या होती है मेरी लीडिंग एज, क्या होती है, लीडिंग एज। और इधर से मेरा नीचे आ रहा है, तो क्या हो गया, ये मेरी वो लीड कर रही है, तो ये क्या कर रही है, फॉल कर रही है, ये मेरी बन गई फॉलिंग एज। तो ये होता है मेरा क्लॉक पल्स।
ज़ीरो क्या होता है? ज़ीरो होता है मेरा लो, वन होता है मेरा हाई, और ज़ीरो से वन की तरफ जा रही हूँ तो वो होता है मेरा लीडिंग एज, और वन से ज़ीरो की तरफ आ रही हूँ तो वो मेरा होता है फॉलिंग एज। इतनी बात समझ आ गई सबको? तो ये होता है मेरा क्लॉक पल्स। तो मेरे सीक्वेंशियल में क्लॉक पल्स होता है, ये मेरा सीक्वेंशियल में होता है, मेरे कॉम्बिनेशनल में नहीं होता। ठीक है, मेमोरी एलिमेंट जो कह रहे हैं रिक्वायर्ड क्लॉक, वो यही होती है कि स्टेट ट्रांजिशन होती है, ज़ीरो से वन जा रही है, वन से ज़ीरो हो रही है, तो स्टेट ट्रांजिशन हो रही है। अब देखो, अब आती है मेरी एक लैच। अब लैच क्या होती है? देखो, लैच होती है मेरी एक फीडबैक फीडबैक पाथ होता है जिसमें मेरी इंफॉर्मेशन रिटेन होती है डिवाइस के थ्रू, और ये लेवल सेंसिटिव होती है और ये कंट्रोल सिग्नल होती है, लेवल ट्रिगर्ड होती है। इस लेवल ट्रिगर्ड का मतलब क्या हुआ कि मेरा जो आउटपुट है प्रेजेंट स्टेट का और जो इनपुट है मेरी नेक्स्ट स्टेट का, वो मेरा डिपेंड करेगा वन और ज़ीरो पे, वो होता है मेरा लेवल ट्रिगरिंग। अब लैच जो है एक ऐसी डिवाइस है जो मेरे कंटिन्यूसली चेक करती है कि मेरा इनपुट और उसके चेंजेस आउटपुट में जो आ रहे हैं वो मेरे क्लॉक सिग्नल के टाइम के इंडिपेंडेंट है। इतनी बात समझ आई? हाँ दीदी, समझ आई। अब देखो, लैच कैसे बनी है? ये मेरी एस आर लैच है। क्या है ये? मेरी एस आर लैच। ये कौन सा गेट है मेरा? ये कौन सा गेट है मेरा? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी कमेंट में बताना ये कौन सा गेट है। तो ये मेरा एस आर है। ये मैं अब तुम लोगों को अभी सिखाऊंगी कि ये कैसे होता है, आगे वाले लेक्चर में भी। बस ये समझ लो, लैच क्या होता है? लैच मेरा फीडबैक पाथ होता है जिसमें मेरी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। अब आते हैं फ्लिप फ्लॉप पे। फ्लिप फ्लॉप क्या होता है? वो एक मेरा एक जिसमें मेमोरी मेरी स्टोर होती है ना, वो मेरा फ्लिप फ्लॉप होता है। एक ऐसा डिवाइस जिसमें मेरी मेमोरी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। क्या है फ्लिप फ्लॉप? एक डिवाइस है जिसमें मेरी मेमोरी मेमोरी क्या हो रही है? स्टोर हो रही है। ठीक है। तो द एलिमेंट्री सीक्वेंशियल सर्किट इज नोन एज फ्लिप फ्लॉप। ये मेरी एज ट्रिगर्ड होते हैं जो मेरे इजी करते हैं कैरी करने के लिए टाइम एनालिसिस। ठीक है। इसकी दो स्टेबल स्टेट्स होती हैं, ज़ीरो या वन, वही। अब ये मेरा ना चार टाइप का होता है। फ्लिप फ्लॉप मेरा कितने टाइप का होता है? चार टाइप का। फ्लिप फ्लॉप मेरा चार टाइप का होता है, एस आर, डी, जे के और टी। ये मेरे चार टाइप के होते हैं फ्लिप फ्लॉप्स। और मेरा जो फ्लिप फ्लॉप होता है वो मेरी नैंड गेट से बनता है या फिर नॉर गेट से बनता है। दो गेट से बनता है, नैंड या नॉर। और हर एक जो फ्लिप फ्लॉप होगा उसका आउटपुट या तो क्यू होगा या क्यू नॉट होगा, और टू इनपुट होंगे, सेट या रीसेट। सेट और रीसेट एस आर वाले फ्लिप फ्लॉप में होता है। एस का मतलब होता है सेट, आर का मतलब होता है रीसेट। ठीक है, अभी देखते हैं वो भी, डोंट वरी, सब पढ़ेंगे। अब देखो, अब आता है मेरा एस आर फ्लिप फ्लॉप। क्या आता है? एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब ऐसा फ्लिप फ्लॉप क्या होता है मेरा? एस का मतलब होता है मेरा, रेड पेन लेती हूँ एक बार। एस का मतलब होता है मेरा सेट, आर का मतलब होता है मेरा रीसेट। ठीक है। एस का मतलब होता है सेट, आर का मतलब होता है रीसेट। और मैंने क्या बताया? ये मेरे नैंड गेट से बनता है और नॉर गेट से बनता है। इतनी बात समझ आई? हाँ दीदी, इतनी बात समझ आई। अब कोई भी अगर हम फ्लिप फ्लॉप लिख रहे हैं तो पहले हम ना उसका नैंड गेट का, पहले मेरे को ये बताओ, नैंड गेट का ट्रूथ टेबल कैसे बनता है? नैंड गेट का, और नैंड गेट को हम बनाते कैसे हैं? ये होता है मेरा नैंड गेट। जो हमने पीछे देखा तो क्या था? नैंड गेट। इसका ट्रूथ टेबल कैसे होता है? देखो, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन ज़ीरो वन वन, मतलब दो सेम आ रहे हैं। मुझे एंड का उल्टा कर देना है। एंड क्या होता था कि मेरे दो ट्रू आ रहे हैं तो मेरा वन होता था, बाकी सारे फॉल्स होते थे। मतलब दो वन आ रहे हैं तो वन होता था, बाकी सारे जीरो होते थे। ये होता था मेरा एंड का। अब मैंने उसका ऑपोजिट कर दिया, नैंड कर दिया, तो वन वन जीरो जीरो आ जाएगा। हाँ दीदी, वन वन जीरो आ जाएगा। अब हम ना, जब भी हम कोई भी फ्लिप फ्लॉप लेंगे तो पहले हम उसका ना ऐसे टेबल बनाएंगे,
ऐसे ट्रूथ टेबल बनाएंगे, ठीक है। फिर हम उसका एक ऐसे ब्लॉक डायग्राम बनाएंगे कि उसका ब्लॉक डायग्राम कैसे होगा। तो एसआर का सबसे पहले हम बनाते हैं ब्लॉक डायग्राम कि उसमें होता क्या है। क्या होता है ब्लॉक डायग्राम? देखो ये है मेरा एसआर फ्लिप फ्लॉप, ये है मेरा एस, ये है मेरा आर, और ये मेरे को आउटपुट में दे रहे हैं क्यू और क्यू नॉट, ठीक है। ये मेरा ब्लॉक डायग्राम होगा। अभी के लिए यही समझना कि एस आर मेरा इनपुट जा रहा है, आउटपुट में मेरे को क्यू और क्यू नॉट मिल रहा है, ठीक है। अब हम ना इसका ट्रूथ टेबल देखते हैं कि इसका ट्रूथ टेबल कैसे बनेगा एस आर का। देखो ट्रूथ टेबल में कैसे बनेगा इसका, जो मैंने नाइड का तुम्हें टेबल बताया था वो इधर काम आएगा। इधर है तुम्हारा एस, इधर है आर, क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस वन। इधर मेरी ना एक वो भी होती है पिन, जो हमेशा मेरी 1 1 1 होती है, वही 0 0 1 1 0 1 0 1। अब देखो इसमें एक चीज याद रखना, के क्यू बी में अगर मेरा सेट मतलब एस 0 है तो मेरा आउटपुट भी जीरो ही आएगा, आउटपुट भी जीरो ही आएगा, ऐसा याद रखना। अगर मेरा सेट जीरो है, मेरा सेट जीरो है तो मेरा आउटपुट भी जीरो ही आएगा, ठीक है। अब देखो 0 0 0 0 0 0 मेरा सेट भी यही है, आरी सेट भी यही है। तो मेरी जो प्रेजेंट स्टेट होगी उससे प्रेजेंट मेरी पास्ट स्टेट होगी, तो क्योंकि 0 0 है, ये मेरी प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है। तो ये मेरी पास्ट स्टेट है, क्यू एन मेरी पास्ट स्टेट है और क्यू एन प्लस वन मेरी प्रेजेंट स्टेट है, ठीक है। इतना याद रखना। तो मेरा 0 0 आएगा तो मेरा पास्ट स्टेट होगी, और अगर मेरा सेट 0 आ गया तो मेरा ये भी 0 होगा, पास्ट में ही रहेगा, 0 आएगा। एस मेरा 1 आ गया तो ये मेरा 1 रहेगा। अब 1 1 वाली स्टेट में ना ये मेरा एक ड्रॉबैक होता है एस आर फ्लिप फ्लॉप का। अगर 1 1 है तो ये मेरी इंटरमिनेट स्टेट में आ जाता है, मेरे को इनडिटर्मिनेट स्टेट में आ जाता है, मेरे को इसका आउटपुट पता ही नहीं लगता। अब आते हैं क्यू एन प्लस वन बार पे। तो इधर क्यू एन था, इधर मेरा क्यू एन बार हो जाएगा। हाँ दीदी क्यू एन बार हो जाएगा, क्योंकि मैं बार लगा रही हूँ, मतलब जो भी मेरा इधर ये आ रहा है इसका मैं ऑपोजिट कर दूंगी तो इधर 0 का 1 हो जाएगा और 1 का 0 हो जाएगा, ठीक है। अगर ये मेरा सेट था, सब ये 0 मेरा सेट है और 1 मेरा रीसेट है, तो इधर मेरा 1 आ गया, मतलब ये मेरा रीसेट हो गया, और 0 इधर आ गया, ये मेरा सेट हो गया। इतनी बात समझ आई? समझ आ गई ना? वही। अब ये था मेरा ट्रूथ टेबल, इतनी बात समझ गए, ये था मेरा ट्रूथ टेबल। अब मैं क्या करूँगी, इसका ना एक नैंड गेट से तुम्हें डायग्राम बना के दिखाऊंगी कि वो कैसे बनेगा, एक लॉजिकल वाला नैंड गेट। इधर देखो मेरा एस गया, इधर मेरा गया आर, ठीक है। अब मैंने लगाया नैंड गेट, ठीक है। इधर भी मैंने नैंड गेट लगाया, 4 नैंड गेट लगेंगे, ये चीज़ याद रखना, 4 4 नैंड गेट मिला के मेरे फ्लिप फ्लॉप बनेंगे। इधर भी मैंने एक नैंड गेट लगाया, 4 नैंड गेट लगा दो पहले तुम लोग, आसान तरीका बता रही हूँ, ठीक है। लगा दिया, इधर मेरा क्यू आ रहा था, इधर मेरा क्यू बार आ रहा था, हाँ दीदी यही आ रहा था। अब सपोज करो सेट था मेरा 0 और रीसेट था मेरा 1, हाँ दीदी यही था। और इधर मेरी लगी है क्लॉक, जो मैंने वो पिन लगाई थी वो मेरी क्लॉक पल्स ही थी, तो ये भी मेरी 1 ही है, हाँ दीदी ये भी 1 है। अब सपोज करो 0 था मेरा सेट, नैंड में गया तो 1 हो गया, 1 था रीसेट में, नैंड में गया, इधर मेरा 0 हो गया, ठीक है दीदी। अब मैंने फिर 1 को नैंड में भेजा, इधर भी 0 को नैंड में गया, ठीक है। अब मैं क्या करूँगी, 1 का इधर मेरा क्या हो जाएगा, 1 का इधर क्या हो जाएगा तुम्हारा 0, 1 का इधर 0 हो जाएगा, और 0 को क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, हाँ दीदी यही होगा। अब मैं क्या करूँगी, ये वाले 1 को मैं इधर भेज दूंगी, ये वाले 0 को मैं इधर भेज दूंगी, ठीक है।
तो मेरा जो भी आउटपुट था क्यू और क्यू आर आ जाएगा। बस ये चीज़ याद रखना, मेरा एस आर फ्लिप फ्लॉप 4 नैंड गेट से बना है, और जो सेकंड नैंड गेट लगाया है उसका जो भी इनपुट जा रहा है वो दूसरे वाले नैंड गेट में जा रहा है, इसका आउटपुट मेरे इसके इनपुट में जा रहा है, तो वो मेरा क्यू और क्यू बार आ गया। ठीक है, ये रटने वाला पार्ट है, तो मैं ये रटना ही पड़ेगा। ओके, इतनी बात समझ आई। हमने ब्लॉक डायग्राम देख लिया, ट्रूथ टेबल देख लिया, और इसका एस आर का हमने नैंड गेट के थ्रू भी देख लिया कि हम इसको नैंड गेट के थ्रू कैसे बनाते हैं। ठीक है, हाँ दीदी ठीक है। अब आते हैं हम अपने, ये देखो, ये इससे नैंड गेट से बनाया हुआ है, यही बनाया मैंने, ये नॉर से बनाया। हम यूजुअली नैंड गेट से ही बनाते हैं। और देखो ये प्रेजेंट स्टेट लिखी है, ये नेक्स्ट स्टेट लिखी है, समझ गए। इसका ये देखो कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन भी लिखा है। अब ये कैसे बनाया है, ये मैंने बनाया है के मैप से। के मैप से तुम बना लेना। इधर मेरा एस एस है, इधर क्यू आर क्यू है। ठीक है, तो एस जीरो है, इधर वन है। अगर एस जीरो है और मेरा वन है, एक मिनट, अभी हमने ये वाला टेबल देखा, ये वाला ठीक है, एस आर क्यू नॉट क्यू। अगर क्यू मेरा वन आ रहा है, ठीक है, तो मेरा नो चेंज है, इधर मेरा कोई चेंज नहीं है। रीसेट क्यू ज़ीरो है तो नो चेंज है, और ये मेरी वन वन वाली मेरी इनवैलिड कंडीशन होती है। ठीक है, हमने ये देख लिया। अभी हमारा ना एक एक्साइटेशन वाला टेबल बाकी है, वो भी देखेंगे कि कैसे बनाते हैं। अभी इसको होल्ड पे रखते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन हम के मैप के थ्रू निकालेंगे। एक्साइटेशन टेबल में देखो कुछ नहीं करना, जो भी मेरा ये वाला था क्यू एन प्लस वन क्यू एन वाला, इसको बस मुझे उल्टा कर देना है। क्या करना है, उल्टा कर देना है। देखो, ये ना मैं तुम लोगों को कन्वर्जन में बताती हूँ कि ये वाला कैसे होगा। अभी फिलहाल के लिए इसका ब्लॉक डायग्राम और ट्रूथ टेबल्स देख लो कि कैसे कैसे इसकी ट्रूथ टेबल बनती है। ठीक है, एक्साइटेशन टेबल में कन्वर्जन वाले पार्ट में तुम्हें बताती हूँ कि कैसे बनेगा। अब आता है हमारा डी फ्लिप फ्लॉप। अब डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप में हम एस आर वाले फ्लिप फ्लॉप का ही यूज़ करते हैं, एस आर वाले फ्लिप फ्लॉप का ही यूज़ करते हैं। बस होता क्या है, छोटा सा डिफरेंस आता है, बस छोटा। अरे इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाऊं तुम्हें, देखो उसका ब्लॉक डायग्राम ऐसा होता है, ये है मेरा डी, ये है मेरी ई, क्योंकि डी एक ही इधर मेरा जो भी अ, जो भी मेरा डी होता है वही मेरा क्यू और क्यू बार ऐसे आता है। ये होता है मेरा ब्लॉक डायग्राम। देखो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, एज लॉन्ग एज क्लॉक इम्पल्स इज लो डी मेक्स नो डिफरेंस। तो देखो होता क्या है कि अगर मेरा डी वन होता है तो एस भी वन होगा, और आर अगर ज़ीरो है तो क्यू भी मेरा सेट टू वन होगा। ठीक है, देखो, इधर देखो, इन्होंने टेबल सही से बना नहीं रखी है, मैं बना के दिखाती हूँ। देखो होगा क्या, ये है मेरा डी, मैं इसकी ट्रूथ टेबल बता रही हूँ। ये है मेरा डी, ये है मेरा क्यू एन प्लस वन। ठीक है, क्या होगा, मेरा जो भी इनपुट आएगा वही मेरा आउटपुट हो जाएगा, जो भी मेरा इनपुट होगा वही मेरा आउटपुट हो जाएगा। ये होता है मेरे डी फ्लिप फ्लॉप में। ठीक है, ये होता है मेरे डी फ्लिप फ्लॉप। अब देखो, अब आते हैं हम इसके ये वाला कैरेक्टरिस्टिक्स इक्वेशन पे नहीं, हम इसके अब पहले ये जो हमने नैंड गेट वाला लॉजिकल सर्किट बनाया है ये देखते हैं। देखो इसका लॉजिकल सर्किट कैसा होता है, कुछ नहीं करना, एस और आर एज इट इज बनाना। कितने कितने नैंड गेट थे, 4 नैंड गेट थे, पहले 4 नैंड गेट बना लो, बना लिए। इधर लिखो क्यू, इधर लिखो क्यू बार, इधर वाली इनपुट इधर आ जाएगी, इधर वाली आउटपुट इधर आ जाएगी। ऐसे था, कुछ नहीं होगा, एस और आर के इधर बस एक और नैंड गेट लगा देना, बस, और कोई डिफरेंस नहीं है। मतलब एस का और आर को हमें एक और नैंड गेट से जोड़ देना है, बस। समझ गई इतनी बात।
अब देखो, अब हम इसका एक बार वो भी देख लेते हैं कि मेरा प्रेजेंट और पास्ट स्टेट कैसे होती है, प्रेजेंट स्टेट कैसे होती है। तो क्यू ज़ीरो है, मतलब दो ही मेरा वो बनेगा, इनपुट इनपुट। तो ये भी मेरा ज़ीरो आएगा, ये मेरा ऑपोजिट हो जाएगा क्योंकि बार है। ये वन आता था मेरा, ये ज़ीरो हो जाएगा। यही होगा ना? हाँ दीदी यही होगा। तो ये मेरा वन क्या था, मेरा रीसेट, और ज़ीरो क्या था, सेट। बस जी, बन गया। ये था मेरा डी फ्लिप फ्लॉप। अब आते हैं हम जे के फ्लिप फ्लॉप पे। अब जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जे फ्लिप फ्लॉप भी मेरा वही चार इनपुट से बना है। अब जो मेरा क्यू बार की आउटपुट होती है वो मेरी कनेक्ट होती है जे से। जो भी मेरे क्यू बार की इनपुट है वो मेरी जे से कनेक्ट होती है। देखो अब जे के वाले फ्लिप फ्लॉप का हम एक लॉजिकल सर्किट देखते हैं। इसमें भी वही मेरे चार नैंड गेट बनेंगे। बना दो चार नैंड गेट। इधर था मेरा क्यू, इधर था मेरा क्यू बार, यही था। अब क्या होगा, इधर मेरी एक एनेबल पिन थी। हाँ दीदी इधर एक एनेबल पिन थी। इधर था मेरा जे, इधर था मेरा था के। हाँ दीदी। अब क्या होगा, जो भी मेरे क्यू बार का आउटपुट आएगा वो मेरा जे से जाके कनेक्ट, जे के इनपुट से जाके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है। और जो भी मेरा क्यू का आउटपुट आ रहा था वो मेरे के इनपुट से जाके कनेक्ट हो जाएगा। बस ये डिफरेंस था। बनाना वही है, चार नैंड गेट ही बनाने हैं, बस कुछ नहीं है कि जो भी मेरा क्यू बार था ऑपोजिट होगा। क्यू बार मेरे जे से जाके कनेक्ट हो जाएगा और के वाला जो मेरा क्यू वाला था वो मेरा के से जाके कनेक्ट हो जाएगा। तो ये था मेरा जे के फ्लिप फ्लॉप। इधर लिख देती हूँ के क्यू बी में कि क्यू बार की आउटपुट कनेक्ट होगी, कनेक्ट जे से, और क्यू की होगी के से। ठीक है, इतनी बात समझ में। अब आते हैं इसका एक और, वही जेके और प्रेजेंट स्टेट वाले की रिलेशनशिप देख लेते हैं कि उसमें कैसे बनता है। क्यू एन प्लस वन, क्यू एन प्लस वन। ठीक है, एनेबल पिन मेरी वन वन है, जीरो जीरो वन वन जीरो वन जीरो वन। ठीक है। क्यू एन प्लस वन में मेरा दोनों जीरो जीरो है तो इधर मेरा क्यू एन आएगा, पास स्टेट आएगी। अगर जे जीरो होगा तो मेरा ये भी जीरो आएगी, प्रेजेंट स्टेट भी जीरो आएगी। अगर मेरा वन, जे वन था तो इधर वन आएगा, और मेरा इधर वन वन था। अब देखो एस आर में एक मेरा डिसएडवांटेज ये था कि मेरा वन वन वाला इनडिटर्मिनेंट आ रहा था। तो उसी को मैंने कोप अप करने के लिए जे के फ्लिप फ्लॉप आया। ठीक है। जे के फ्लिप फ्लॉप वन वाले केस को क्या कर देता, टॉगल कर देता है। क्या कर देता है, टॉगल, मतलब क्यू एन बार हो जाता है, पास्ट स्टेट का ऑपोजिट हो जाता है। ठीक है। इधर क्या आएगा, ये बार वाला है तो ये वाले कॉलम का सारा ऑपोजिट कर दो, क्यू एन बार वन जीरो और क्यू एन। ठीक है। अब इधर क्या था, क्यू एन बार मतलब मेरा नो चेंज। हाँ दीदी ये हमें पता है, नो चेंज। वन मतलब रीसेट, जीरो मतलब सेट, क्यू एन मतलब टॉगल। तो वन वाली स्टेट मेरी टॉगल हो गई। ठीक है, क्या हो गई, टॉगल हो गई। तो अब हम अपना टी फ्लिप फ्लॉप देखेंगे कि टी फ्लिप फ्लॉप क्या होता है। देखो टी फ्लिप फ्लॉप मेरा जे के फ्लिप फ्लॉप का ही भाई है। ठीक है, मतलब मेरे जे के फ्लिप फ्लॉप से ही वो मिलकर बना है। तो होता क्या है कि मेरा इधर जे के फ्लिप फ्लॉप है। ठीक है। इधर मेरा आउटपुट में क्यू क्यू बार आ रहा है, इधर मेरा लग जाता है टी, ये होता है मेरा टी, और इसके इधर आती है मेरी क्लॉक। तो ये होता है मेरा टी फ्लिप फ्लॉप। सेम इनपुट होता है इधर मेरा, क्या होता है, सेम इनपुट। देखो टी फ्लिप फ्लॉप
जो है मेरा एक सिंगल इनपुट वर्जन है ऑफ जेके फ्लिप फ्लॉप, मतलब क्यू टी 0101, क्यू 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 001, वही है 0110, ये आता है। और ये मेरा इसका लॉजिकल सर्किट बनता है, ठीक है। जो आउटपुट होता है टी फ्लिप फ्लॉप का वो टॉगल होता है, और मेरी क्लॉक हर एक क्लॉक पल्स होती है, ठीक है। अब आते हैं हमारा मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप। अब ये क्या होता है, ये तो नई चीज़ है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मास्टर फ्लिप फ्लॉप। ये मेरा क्या होता है, मेरा पेन लेते हैं, मेरा जेके और एस आर दोनों को कंबाइन करके बना है मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है कि बेसिकली ना मेरे दो फ्लिप फ्लॉप से बना है, वो बता दिया, एस आर और मेरा जेके से। अब इसको हम स्लेव और मास्टर ही क्यों बोलते हैं, देखो इसका रीज़न है कि जो भी मेरा आउटपुट होता है क्यू और क्यू फ्रॉम द स्लेव, मतलब आउटपुट फ्रॉम क्यू एंड क्यू बार फ्रॉम द स्लेव फ्लिप फ्लॉप आर फेड बैक टू द इनपुट ऑफ द मास्टर। अब देखो, जो भी मेरा आउटपुट आ रहा है वो मेरे मास्टर के पास इनपुट में चला जाता है, आउटपुट मेरा स्लेव के पास आ रहा है, लेकिन फिर जो भी मेरा इनपुट है वो मेरा मास्टर के पास चला जाएगा, ठीक है। तो इसलिए इसको हम मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं। अब देखो ये है मेरा जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। इधर भी चार नैंड गेट है, इधर भी चार नैंड गेट है। ये है मेरा स्लेव लैच, लास्ट वाला स्लेव लैच है, ये मेरा मास्टर लैच है। अब होता क्या है कि जो भी मेरा ये स्लेव वाला आ रहा है, स्लेव वाला ये है, अब स्लेव वाले का जो मेरा आउटपुट आ रहा है वो मेरा इधर के में जाएगा और ये मेरा जे में जाएगा, ठीक है, इतनी बात समझ आई। और ये जो मास्टर वाला हिसाब है, इसका जो मेरा आउटपुट आएगा, मास्टर वाले का आउटपुट वो मेरे स्लेव के इनपुट में जाएगा, ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं मास्टर स्लेव फ्लिप फ्लॉप, ओके। इसको देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मेरे बारे में 5 मार्क्स में आया था, तो इसको अच्छे से पढ़ के जाना, बिकॉज अगर ये नहीं पढ़ोगे तो 5 मार्क्स लाने मुश्किल है। इसका यही ऐसे लिखाना कि ये होता है, इसका ऐसे सर्किट बनाया ना कि जे वाले को हम मास्टर फ्लिप फ्लॉप बोलते हैं और ये स्लेव वाला इधर होता है, और ये मेरा ट्रूथ टेबल की तरह बनाया ना, और ये मेरा डायग्राम। जितना लिख लिख के प्रैक्टिस करोगे उतना ही अच्छा होगा, ठीक है। अब देखते हैं हम अपना कन्वर्जन, सबसे इम्पोर्टेंट है कन्वर्जन। मेरा कन्वर्जन कैसे होता है, क्या है मेरा कन्वर्जन, कन्वर्जन ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स 5 नंबर में पक्का पक्का आता है। तो एक बार अच्छे से देख लो कि फ्लिप फ्लॉप क्या होते हैं, मतलब हम कन्वर्जन कैसे करते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं अपना एस आर फ्लिप फ्लॉप। अब दोबारा से एक बार बता रही हूँ, कैरेक्टरिस्टिक टेबल के साथ बताऊंगी कि कैसे बनता है। अब देखो एस आर फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल कैसा था, ट्रूथ टेबल में हमने क्या बनाया था, ट्रूथ टेबल में मेरा था पहले एक पिन, फिर एस आर, फिर क्यू एन प्लस वन, फिर क्यू एन बार एन प्लस वन, यही था, हाँ दीदी यही था। एनेबल पिन मेरी 111 थी, इधर क्या था 0011, 0101, ठीक है। इधर आता है मेरा क्यू एन 01, और ये था मेरा इनवैलिड, ये था मेरा इनवैलिड। इधर आ जाएगा मेरा क्यू बार, इधर आएगा 1, इधर आएगा 0। अब ऐसा फ्लिप फ्लॉप में देखो, ये 1 1 वाले केस में मतलब एस मेरा होता है 0, जिसको बोलते हैं हम सेट, आर होता है 1, जो होता है मेरा रीसेट। हमने इतना देखा था, हाँ दीदी इतना देखा था कि 1 1 वाला मेरा इनवैलिड होता है, तो इसको मेरा सही करने के लिए आया था जेके फ्लिप फ्लॉप, क्या आया था जेके फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। ये मेरी एक इसका ड्रॉबैक था। अब हम ना एसआर का ना एक बार कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी देखते हैं कि कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनता है। देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल, देखो इसमें क्या आता है, कैरेक्टरिस्टिक टेबल में क्या आता है, मेरा एक लॉग होता है, मेरा क्यू एन इधर आता है, फिर इधर एस आर आता है, और इधर आता है मेरा क्यू एन प्लस वन, मतलब इधर उधर जंबल हो जाता है, ठीक है।
और मेरा इधर ना पॉसिबिलिटी भी बढ़ जाती है, इधर मेरे होते हैं 8 पॉसिबल केस। कितने होते हैं? 8 पॉसिबल केस। 0 0 0 0 1 1 1 1। ठीक है, अब इधर क्या आएगा? 0 0 1 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ठीक है, ये मैंने अपना ट्रूथ टेबल का बना लिया। वही शॉर्टकट ट्रिक में मैंने डीएलसीडी के यूनिट 1 में बताया था कि 4 बार 0 4 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 2 बार 0 2 बार 1 0 1 0 1 0 1 ऐसे करके लिखना है। ठीक है, अब क्यू एन प्लस वन देखना है मेरे को, तो मैं क्यू एन प्लस वन को यहाँ से रेफर करूंगी। अब एस जीरो है, आर जीरो है, क्यू एन प्लस वन कितना आ रहा था? क्यू एन, देखो एस भी जीरो है, आर भी जीरो है, तो इधर मेरा क्या आएगा? क्यू एन मतलब पास्ट स्टेट। क्यू एन क्या थी? जीरो, तो इधर मेरा जीरो आ जाएगा। अगर मेरा एस जीरो होता है तो मेरा क्यू एन भी जीरो आया। ठीक है, हाँ दीदी क्यू एन भी जीरो आया, तो मेरा इधर क्यू एन प्लस वन भी जीरो आएगा। हाँ दीदी, अब मेरा एस वन है तो इधर वन आ जाएगा। हाँ दीदी, अब इधर एस भी वन है, आर भी वन है, ये तो मेरी इनवैलिड कंडीशन होती थी, तो इधर मेरा क्रॉस आ जाएगा। ठीक है, अब अब है मेरा इधर एस जीरो है, फिर से मेरा इधर दीदी इधर एस जीरो है। अब इधर क्या होगा? इधर मेरा एस जीरो है और आर भी जीरो है, तो मेरा आंसर आता था क्यू एन, लेकिन क्यू एन तो मेरा वन है, तो इधर मैं वन लिखूंगी। क्यू एन पे डिपेंड करता है, क्यू एन मेरा पास्ट स्टेट है, क्यू एन प्लस वन मेरा प्रेजेंट स्टेट है। अब एस मेरा जीरो है तो जीरो आएगा, एस वन है तो इधर वन आएगा और इधर क्रॉस आएगा क्योंकि मेरा इनवैलिड है। ठीक है, तो मेरे देखो दो दो केस में क्रॉस आ रहा है, एक ये वाले में और एक ये वाले में। ठीक है, ये मेरा क्या है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हम इसके बाद एक और चीज देखते हैं, वो आती है हमारी एक्साइटेशन टेबल। क्या आती है? एक्साइटेशन टेबल। अब एक्साइटेशन टेबल कैसे बनती है? देखो, इधर आता है मेरा क्यू एन, इधर आता है क्यू एन प्लस वन, मतलब आउटपुट वाला पहले आ जाता है, इनपुट वाला बाद में आएगा। क्यू एन प्लस वन और एस आर। ठीक है, इधर क्या आएगा? 0 0 1 1 0 1 0 1। अब मेरा ये वाला टेबल रेफर करो कि मेरा क्यू एन और क्यू एन प्लस वन जीरो है, तो मेरा एस तो ऑब्वियसली जीरो ही होगा। रीसेट मुझे नहीं पता, कुछ भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, तो रीसेट का मुझे नहीं आइडिया। अब आता है क्यू एन जीरो है और क्यू एन प्लस वन 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 है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा? इसमें मेरा जो सेट होगा, देखो क्यू एन जीरो है और क्यू एन प्लस वन वन है, क्यू एन जीरो है और क्यू एन प्लस वन वन है, तो मेरा क्या होगा? क्यू एन जीरो मतलब क्यू एन जीरो ये होगा, और सॉरी क्यू एन प्लस वन मेरा वन है और मेरा क्यू एन, हाँ क्यू एन जीरो है, तो एस मेरा वन होगा और आर मेरा जीरो होगा। ठीक है, मैंने वही पुराना वाला टेबल फॉलो करके देखा कि एस वन है या जीरो है। अब क्यू एन मेरा वन है, क्यू एन प्लस वन जीरो है, तो क्यू एन प्लस वन वाला जीरो किस में आ रहा है? इसमें आ रहा है जीरो वन वाले में, तो मेरे एस और आर जीरो वन हो जाएंगे। मतलब मुझे पिछला वाला जो ये वाला ट्रूथ टेबल है, ये मेरे को तो रटा होना चाहिए, इसके थ्रू मैं सारा कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी बना लूंगी, एक्साइटेशन टेबल भी बना लूंगी आराम से, बट ये पता होना चाहिए मेरे को। अब वन वन है, वन वन का तो मेरे को कुछ पता ही नहीं है कि ये क्या होगा क्या नहीं होगा, तो एस का तो मेरे को कोई कुछ नहीं पता कि वन वन में क्या होगा। जीरो हो सकता है, क्योंकि एस का मुझे अता पता ही नहीं है कि वो मेरा जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, तो इसलिए क्रॉस लगाया उधर, तो ऐसे मेरा एक्साइटेशन टेबल बन जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं जे के फ्लिप फ्लॉप। अब देखो जे के फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, पहले हम इसका वही ट्रूथ टेबल हमने देख लिया था उधर। ट्रूथ टेबल कैसा था? जे के क्यू एन, क्यू एन प्लस वन का बार और क्यू एन प्लस वन, यही है। अब इधर क्या आएगा? 0 0 1 1 0 1 0 1। ठीक है, क्यू एन प्लस वन क्या आएगा?
जीरो, जीरो आएगा इधर, इधर वन आएगा, और इधर क्या आएगा मेरा, इधर क्या आएगा, इधर क्या आएगा, क्यू एन बार। क्या आएगा, क्यू एन बार। इसका ऑपोजिट टॉगल हो जाएगा वो, वन वन वाला मेरा टॉगल हो जाएगा। इधर आएगा क्यू एन बार, इधर आएगा वन, इधर आएगा जीरो, इधर आएगा क्यू एन। तो ये मेरा क्या था, ट्रूथ टेबल। हाँ दीदी ये था ट्रूथ टेबल, ये आप बता चुके हो। अब हम आते हैं इसके कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे। इसके आता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल पे। देखो कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनता है। कैरेक्टरिस्टिक टेबल में देखो क्या होता है, इधर होता है मेरा क्यू एन, इधर होता है जे, इधर होता है के, इधर होगा क्यू एन प्लस वन। ठीक है। अब वही इधर भी 8 केस बनेंगे, 4 बार जीरो लगा लो, 4 बार वन लगा लो। ठीक है। इधर 2 बार जीरो, 2 बार वन, इधर 2 बार जीरो, 2 बार वन, जीरो वन जीरो वन जीरो वन जीरो वन। ठीक है। अब देखो मेरा जे भी जीरो है, के भी जीरो है, तो क्यू एन प्लस वन कितना आ रहा था मेरा, कितना आ रहा है, क्यू एन कितना है, जीरो, तो इधर जीरो आ जाएगा। अब मेरा जे भी जीरो है, के वन है, तो क्या आएगा मेरा, जीरो। अब इधर के वन है, जे वन है, के जीरो है, तो क्या आएगा, जे, जे वाला आता है वन आएगा। अब वन वन है तो इधर मेरा आता है क्यू एन बार, तो क्यू एन मेरा क्या है, जीरो, तो इधर वन आ जाएगा। अब है इधर जीरो जीरो, तो क्या आता था मेरा, क्यू एन, तो इधर भी वन आएगा। अब है जीरो वन, तो जीरो आएगा, वन जीरो, वन आएगा क्योंकि जे वाला फॉलो होगा। अब वन वन में मेरा था क्यू एन बार, तो क्यू एन बार मतलब वन है, क्यू एन मेरा वन है, क्यू एन बार करूँगी तो जीरो आ जाएगा। तो ये मेरा बन गया कैरेक्टरिस्टिक टेबल। क्या बन गया, कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब देखो इसका एक्साइटेशन टेबल कैसे बनता है। एक्साइटेशन, स्पेलिंग गलत हो गई शायद, नहीं सही है। एक्साइटेशन टेबल देखो कैसे बनता है। इधर आ जाता है मेरा क्यू एन, इधर आता है मेरा क्यू एन प्लस वन, इधर आता है जे, इधर आता है के, इधर भी 4 पॉसिबिलिटी बनेंगी। अब इधर के लिए मैं ये वाला टेबल फॉलो करूंगी कि मेरा क्यू एन प्लस वन जीरो है। अब क्यू एन प्लस वन जीरो देखो कितने केस में आ रहा है, एक, दो, तीन केस में आ रहा है। अब इधर मेरा जे जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है, और इधर के भी मेरा जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। एक बार ध्यान से देखते हैं, एक बार वही तसल्ली से देखो कि मेरा क्यू एन प्लस वन जीरो कहाँ आ रहा है। क्यू एन प्लस वन मेरा जीरो कहाँ आ रहा है, ये वाले केस में आ रहा है, ये वाले केस में आ रहा है ना, क्यू एन प्लस जीरो। क्यू एन प्लस वन मेरा जीरो कहाँ आ रहा है, देखो देखो देखो, क्यू एन जीरो, ये 4 केस बने थे, क्यू एन जीरो प्लस वन जीरो जीरो, इधर आ रहा है एक दो तीन चार। ठीक है। अब तीन जीरो तो मेरे कॉमन है, तीन जीरो तो मेरे इधर आ ही रहे हैं। ठीक है। अब इधर क्या है, जीरो वन, वन और जीरो, वन वन। तो मेरा इधर थोड़ा सा क्या होगा कि मेरा जे जीरो रहेगा, के मैं प्रेडिक्ट नहीं कर पाऊंगी। अब है मेरा क्यू जीरो है और क्यू प्लस वन, ऐसा कौन सा केस बन रहा है देखो, इधर भी देखते हैं दोबारा फर्स्ट वाला केस कि क्यू जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, ये भी जीरो, लेकिन ये जीरो नहीं है, ये भी जीरो नहीं है। तो मेरे ये दो केस ही बन रहे हैं। इस हिसाब से मैंने देखा कि जे जीरो है, ये कॉमन है, लेकिन के की वैल्यू चेंज हो रही है, तो उसके बजाय मैंने क्रॉस लिख दिया। अब मेरा दूसरा केस क्या था कि मेरा जीरो है क्यू एन, और क्यू एन प्लस वन वन है। तो देखो जीरो कहाँ है और वन कहाँ है, क्यू एन प्लस वन। देखो ये वाले दो केस बनेंगे। अब देखो जे मेरा वन वन है, तो ये तो एज इट इज आ जाएगा उधर वन, जीरो वन, के की वैल्यू मेरी प्रिडिक्ट नहीं हो सकती, तो ये वन है, इधर क्रॉस आ जाएगा दोबारा। अब मुझे देखना है कि मतलब ये चीज़ याद रखना, जो भी मेरा एक्साइटेशन, पहले मेरा ट्रूथ टेबल बनेगा, फिर मेरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगा, फिर मेरा एक्साइटेशन टेबल बनेगा। मतलब एक्साइटेशन टेबल से मेरा ट्रूथ टेबल से मेरा एक्साइटेशन टेबल बनेगा, सॉरी ट्रूथ टेबल से मेरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगा, फिर कैरेक्टरिस्टिक टेबल से मेरा एक्साइटेशन टेबल बनेगा।
अब 1 और 0 का भी देखूंगी तो मेरा j की वैल्यू 0 1 आ रही है, तो मैं प्रिडिक्ट ही नहीं कर सकती क्या आ रही है, और k की वैल्यू 1 आ रही है। 1 1 का देखूंगी तो फिर j की वैल्यू मेरे को कुछ समझ ही नहीं आई, क्योंकि 0 1 दोनों आ रहा है, लेकिन मेरी k की वैल्यू आ रही है 0, जो सही है। ठीक है, समझ गई इतनी बात। अब आते हैं देखो डी फ्लिप फ्लॉप पे। अब आते हैं एक बार डी फ्लिप फ्लॉप भी फटाफट से देख लेते हैं कि डी फ्लिप फ्लॉप का कैसे होता है। अब देखो डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रूथ टेबल कैसे बताया था। इधर है मेरी क्लॉक, ये है मेरा डी, इधर है मेरा क्यू एन प्लस वन, इधर है मेरा क्यू एन एन प्लस वन। 0 0 1 0 1, क्योंकि एज इट इज आ जाता है 1 और 0, ये आ जाता है मेरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल। हाँ दीदी ये आ रहा है। अब हम बना लेते हैं, ये बन गया मेरा ट्रूथ टेबल डी फ्लिप फ्लॉप का। हम्म अब हम बनाते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का कैरेक्टरिस्टिक टेबल। क्या बनाते हैं? कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डी फ्लिप फ्लॉप। देखो इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनेगा कैसे, क्यू एन डी क्यू एन प्लस वन 0 0 0। अब देखो मैंने एफ और जे के का अच्छे से बता दिया है, तो ये मैं एज इट इज लिख रही हूँ जस्ट, सो दैट कि तुम बस अब अच्छे से कर लो। और इसका एक्साइटेशन टेबल बनाऊंगी तो कैसे बनेगा, क्यू एन प्लस वन डी 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1। ये हो गया मेरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब हम टी फ्लिप फ्लॉप का भी एक बार फटाफट से देख लेते हैं कैसे बनता है। देखो इसका ट्रूथ टेबल बनता है ऐसे। इधर आती है मेरी क्लॉक, इधर टी, इधर क्यू एन प्लस वन, इधर 0 1 1 क्रॉस 0 1 क्यू एन क्यू एन क्यू एन बार। देखो ये तुम्हें याद ही करना पड़ेगा। अब इसका हम कैरेक्टरिस्टिक टेबल भी देख लेते हैं। कैरेक्टरिस्टिक टेबल कैसे बनता है? कैरेक्टरिस्टिक टेबल होता है क्यू एन टी क्यू एन प्लस वन 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0। अब आते हैं इसका लास्ट हम एक्साइटेशन टेबल पर। एक्साइटेशन टेबल मेरा कैसे बनता है? क्यू एन प्लस वन टी 0 0 1 1 0 1 0 1 0 0 1 0। तो ये मेरा एक्साइटेशन टेबल हो गया। ठीक है, एक बार रुको ज़रा, मैं ना स्लाइड्स बढ़ा लूँ, क्योंकि अभी मैंने तुम्हें कैरेक्टरिस्टिक टेबल बताया है। अब मेरे को इसके आगे भी तो बताना है इतनी स्लाइड्स, हाँ काफ़ी है, तो अभी चलो बताती हूँ। अब हम देख लेते हैं अपना कन्वर्जन कि मेरे फ्लिप फ्लॉप, ये जो मैंने तुम्हें एक्साइटेशन कैरेक्टरिस्टिक, ये तुम्हें अभी प्री रिक्विजिट दिया था कि ये ऐसे ऐसे बनता है। ठीक है, अब हम इसको देख लेते हैं कि एक्चुअल में कन्वर्जन कैसे होता है। तो इसके स्टेप्स होते हैं फ्लिप फ्लॉप कन्वर्जन के। कन्वर्जन, ठीक है, ऐसा है इधर। देखो पहला स्टेप क्या होता है, स्टेप वन होता है मेरा कि जो भी मेरा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है, देखो जैसे जो भी मेरा अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है और जो भी मेरा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है, पहले वो निकालो। जब जैसे सपोज करो जेके से मुझे डी में जाना है, तो अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप मेरा जेके है और मेरा रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है डी। यही है? हाँ दीदी यही है। तो अब मैं क्या करूँगी, जो भी स्टेप टू होगा मेरा, मैं बनाऊंगी मेक कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ
रिक्वायर्ड, जो भी मेरा रिक्वायर्ड था उसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनवाऊंगी, जो था मेरा डी, मतलब डी फ्लिप फ्लॉप का मैं रिक्वायर कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाऊंगी। फिर स्टेप 3 में क्या करूंगी, मैं मेक करूंगी एक्साइटेशन टेबल, एक्साइटेशन टेबल फॉर अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप का मैं एक्साइटेशन बनाऊंगी, ठीक है। फिर मैं क्या करूंगी, स्टेप 4 में मैं लिख दूंगी राइट बूलियन एक्सप्रेशन फॉर अवेलेबल। जो भी मेरा बूलियन एक्सप्रेशन आएगा उसके लिए मैं बूलियन एक्सप्रेशन लिख दूंगी। जो भी मेरा बूलियन एक्सप्रेशन आएगा फ्लिप फ्लॉप के लिए, उसके लिए मैं बूलियन एक्सप्रेशन लिख दूंगी अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप। फिर मैं लास्ट लास्ट क्या होगा, फिर मैं कर दूंगी ड्रॉ कर दूंगी सर्किट, ड्रॉ कर दूंगी सर्किट। तो ये मेरे 5 स्टेप है जो मुझे फॉलो करने हैं। सबसे पहले क्या करना है, मेरे को अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप निकाल लेना है। जैसे मेरा सपोज करो क्वेश्चन आया कि जेके से डी में कन्वर्ट करना है, तो जेके अवेलेबल वाला जेके है, रिक्वायर्ड वाला डी है। फिर मैंने कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनवाना है रिक्वायर्ड वाले का, फिर मैंने एक्साइटेशन टेबल बनाना है अवेलेबल वाले का, फिर मैंने बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप का, फिर मैंने सर्किट ड्रॉ कर देना। ठीक है दीदी, एक क्वेश्चन करके बताओ तो और अच्छे से समझ आ जाएगा दीदी। हाँ बिल्कुल करते हैं, क्वेश्चन ही करते हैं। तो मेरे को सपोज करो क्वेश्चन आया कि मेरे को कन्वर्ट करना है, कन्वर्ट जे के टू डी, जे के से डी में कन्वर्ट करना है। अब मैं कैसे करूँगी, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, इसका सॉल्यूशन हम दूसरे कलर से लिखेंगे। तो इसका सॉल्यूशन होगा, सबसे पहला स्टेप अवेलेबल वाला क्या है, अवेलेबल फ्लिप फ्लॉप है मेरा जे के, रिक्वायर्ड क्या है, रिक्वायर्ड फ्लिप फ्लॉप है मेरा डी, पता लगा लिया। अब हम इसका कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाएंगे, किसका, रिक्वायर्ड वाले का बनाना होता है कैरेक्टरिस्टिक टेबल ऑफ डी बनाएंगे, डी फ्लिप फ्लॉप, जो कैसे बनता था क्यू एन डी। तुम्हें देखो सबके कैरेक्टरिस्टिक टेबल और ये सब याद करना ही पड़ेगा, तभी तुम कर पाओगे, नहीं तो ऐसे तो होने से रहा। तो ये मेरा कैरेक्टरिस्टिक टेबल बना लिया डी फ्लिप फ्लॉप का। हाँ दीदी, अब स्टेप 3 में क्या करते थे, एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे। क्या करेंगे, एक्साइटेशन टेबल ऑफ जे के फ्लिप फ्लॉप, और वो कैसे बनेगा, क्यू एन प्लस वन और जे के, ठीक है। 0 0 1 1, 0 1 0 1, 0 1 क्रॉस 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 1 0, यही था मेरा एक्साइटेशन टेबल। अब क्या करेंगे हम, इन दोनों टेबल को ना कंबाइन कर देंगे। क्या करेंगे, कंबाइन कर देंगे, कंबाइन कंबाइन टेबल, दोनों टेबल को कंबाइन करेंगे। अब हम कंबाइन करेंगे तो क्या क्या कॉलम बनेगा, एक क्यू एन डी, क्यू एन प्लस वन और जे के बनेगा, ठीक है। तो देखो क्या बन रहा है, क्यू एन डी, क्यू एन प्लस वन और जे के, यही बन रहा है। हाँ दीदी यही बन रहा है। 0 0, पीछे से वैल्यूज उठाएंगे, 1 0 1 1, जे के वाला भी एज इट इज लिख दो, 1 क्रॉस 1 क्रॉस 0, क्यू एन प्लस वन क्या लिखोगे, क्यू एन प्लस वन देखो क्या है, पीछे क्या है, 0 1 0 1, इधर भी 0 1 0 1 है, तो लिख दो 0 1 0 1, सेम है। अब मेरा स्टेप 5 था कि मेरे को इसका बूलियन एक्सप्रेशन लिखना है। क्या लिखना है, बूलियन एक्सप्रेशन। अब बूलियन एक्सप्रेशन के लिए मैं क्या करूँगी, पहले मैं बनाऊँगी इसका के मैप, पहले मैं बनाऊँगी जे वाले का के मैप, जे वाले का मैं बनाऊँगी पहले के मैप। हमेशा याद रखना, जो भी मेरे को रिक्वायर्ड वाला सॉरी गिवन वाला होगा, अवेलेबल वाला होगा, उसका मैं के मैप बनाऊंगी, है ना, लिखा था ना, बूलियन एक्सप्रेशन किसका निकालना है, अवेलेबल वाले का। तो जे का और के का मैं के मैप बनाऊंगी, ठीक है।
तो मैंने इधर जे का सपोज करो ये बनाया, मेरा बन रहा है, इधर आएगा मेरा क्यू एन, इधर आएगा मेरा डी, क्योंकि मैंने जे के का बनाया तो मैं इधर क्यू एन लूंगी, इधर डी लूंगी। ठीक है, इधर आता है मेरा ज़ीरो, इधर ज़ीरो, इधर ज़ीरो वन, इधर ज़ीरो वन, इधर क्रॉस क्रॉस। तो ये क्रॉस क्या होता था मेरा, डोंट केयर कंडीशन होती थी। तो मैं इसका एक पेयर बना सकती हूँ, तो मैं पेयर बनाऊंगी तो जे इक्वल टू आ गया मेरा डी, क्या आ गया, जे इक्वल टू डी। अब मैं के वाले का भी के मैप बनाऊंगी, तो मेरा कुछ देखो कैसे बनेगा। इधर मेरा क्या आ रहा था, क्यू एन, इधर आ रहा था डी, इधर आएगा के, ज़ीरो वन, ज़ीरो वन, क्रॉस 1, क्रॉस ज़ीरो ज़ीरो। तो ये मेरा एक लूप बन गया, तो के इक्वल टू डी बार आ गया। अब जे मेरा आया था डी, के मेरा आया है डी बार, तो मैं इसका एक अब लास्ट में एक ब्लॉक डायग्राम से शो करके दिखा दूंगी और वही मेरा आंसर होगा। इधर मैं लिखूंगी जे के, इधर मैं लिखूंगी क्यू एन, और इधर आएगा क्यू एन बार। इधर जे जे का क्या आ रहा था मेरा डी, और मेरा के का क्या आ रहा है, के का आ रहा है मेरा डी बार। तो ये आ गया मेरा, हाँ दीदी। तो ये मेरा एक्चुअल आंसर है, मैंने इसको कन्वर्ट कन्वर्ट करके दिखा दिया, जे के टू किस में करा था मैंने, डी में। ठीक है, अब एक पी वाई क्यू का सवाल आता है, देखो पी वाई क्यू का क्वेश्चन आता है, एस आर फ्लिप फ्लॉप टू डी फ्लिप फ्लॉप, ये मेरा आता है। एक और क्वेश्चन जो हम कर लेते हैं, ये पी वाई क्यू में आया हुआ है। तो सबसे पहला स्टेप क्या होता था मेरा, कैरेक्टरिस्टिक टेबल बनाऊंगी किसका, डी फ्लिप फ्लॉप का। पीछे से ही देख लेना, पीछे भी बनाया था मैं, हमने क्यू एन डी, क्यू एन प्लस वन, ज़ीरो ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ये था कैरेक्टरिस्टिक टेबल। अब मेरा दूसरा स्टेप था उसका एक्साइटेशन टेबल निकालना। क्या, एक्साइटेशन टेबल निकालना। तो इसका अब मैं एक्साइटेशन टेबल निकालती हूँ। तो इसका एक्साइटेशन टेबल आया मेरा, एक्साइटेशन टेबल ऑफ किसका निकालूंगी, एस आर फ्लिप फ्लॉप का। ठीक है जी, तो ये मेरा आ रहा था क्यू एन, क्यू एन प्लस वन, एस आर ज़ीरो ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ज़ीरो वन ज़ीरो, क्रॉस क्रॉस ज़ीरो, इधर वन वन आएगा, इधर वन आएगा, इधर भी इधर भी वन आएगा, वन ज़ीरो वन ज़ीरो। अब मैं क्या करूँगी, दोनों टेबल को कंबाइन कर दूंगी। थर्ड स्टेप यही था कि मैंने कंबाइन कर देना है, कंबाइन बोथ टेबल्स। ठीक है, अब मैं बोथ टेबल्स को कंबाइन कर दूंगी, तो मेरा आएगा क्यू एन डी, क्यू एन प्लस वन, एस आर ज़ीरो ज़ीरो वन वन, ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ज़ीरो वन ज़ीरो, क्रॉस क्रॉस ज़ीरो, क्रॉस ज़ीरो, ये आ गया। अब मैं इसका बूलियन एक्सप्रेशन निकाल लूँगी। बूलियन एक्सप्रेशन कैसे निकालूंगी, स्टेप 4 है मेरा बूलियन एक्सप्रेशन का। तो बूलियन एक्सप्रेशन मैं निकालूंगी अपने के मैप के थ्रू, एस वाला लूंगी, एस वाले का पहले निकालूंगी। तो क्या आएगा मेरा, इधर आएगा मेरा क्यू एन, इधर आएगा डी, ज़ीरो वन ज़ीरो वन, ज़ीरो ज़ीरो वन, क्रॉस, ये बन गया लूप मेरा। क्या आ गया, एस इक्वल टू डी। ऐसी आर का बनाऊंगी तो क्या आएगा, इधर आएगा मेरा क्यू एन, इधर आएगा डी, इधर आएगा क्रॉस क्रॉस ज़ीरो ज़ीरो, ये बन गया एक मेरा। तो आर इक्वल टू डी बार आ गया। अब मैं फाइनल आंसर मेरा होगा ऐसे
कि मैं इधर लिखूंगी S, इधर लिखूंगी R, इधर आएगा Q, इधर आएगा Q बार, और इधर लगा दूंगी मैं D, और इधर मेरा नॉट गेट ऑफ D। तो ये मेरा बन गया R। तो ये मेरा फाइनल आंसर है कि मैंने एस आर को कन्वर्ट करके दिखा दिया किसमें, डी में। ठीक है, इतनी बात समझ गए? आई होप इतनी बात क्लियर होगी। अब आते हैं आगे। और भी इसके पीवाई क्यू अगर मुझे दिखेंगे तो मैं इसी में लगा दूंगी। तो हमने कन्वर्जन भी देख लिया। अब आता है मेरा क्लॉक। अब देखो क्लॉक क्या होता है। लेजर पॉइंटर आजा भाई। देखो क्लॉक क्या है, एक स्पेशल डिवाइस है जो मेरे आउटपुट को कंटिन्यूसली ऑल्टरनेट करता है 0 और 1 के बीच में। देखो ये होता है मेरा एक क्लॉक पीरियड, प्लस माइनस मतलब एक साइकिल मेरी एक कंप्लीट हो गई, ये मेरा क्लॉक पीरियड होता है। ठीक है, अब ट्रिगरिंग हमने पढ़ी थी कि ट्रिगरिंग क्या होती है। अब ट्रिगरिंग देख लेते हैं। जो भी मेरा सीक्वेंशियल सर्किट डिपेंड होता है क्लॉक पल्स पे और वो मेरे इनपुट पे अप्लाई कर देता है तो उसको हम ट्रिगरिंग बोलते हैं। जो भी मेरा फ्लिप फ्लॉप का रिजल्ट होता है वो क्लॉक इनपुट पे डिपेंड करता है तो उसको क्लॉक पल्स ट्रिगरिंग बोलते हैं। कितने टाइप की होती है? 4 टाइप की। हाई लेवल ट्रिगरिंग, लो लेवल ट्रिगरिंग, पॉजिटिव, नेगेटिव। अब लेवल ट्रिगरिंग भी हाई और लो दो होती है। अब इसमें क्या होता है, हाई वाले में क्या होता है कि ये एक टाइप की फ्लिप फ्लॉप है जो मेरा रिस्पॉन्ड करती है क्लॉक सिग्नल पे ड्यूरिंग द टाइम एट विच इट इज इन द लॉजिक हाई स्टेट। This type is this type is identified by a straight lead at the clock input as shown below। अब इसका मतलब क्या है कि ये मेरा हाई वाला इनपुट है, ये मेरा 1 है तो मेरा हाई लेवल ट्रिगरिंग होगी। ठीक है, लो ट्रिगरिंग में मेरा 0 वाला आएगा। मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि ये 0 होता है, ये मेरा 1 होता है, ये 0 होता है, ये वही है। हाई लेवल ट्रिगरिंग में 1 आता है, लो लेवल ट्रिगरिंग में 0 आता है। ठीक है, एज ट्रिगरिंग में क्या होता है, एक पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होती है, यही जो मेरी क्या कर रही थी, लीड लीड वाली बताई थी, लीड ट्रिगरिंग। और फॉलिंग ट्रिगरिंग को बोलते हैं नेगेटिव एज ट्रिगरिंग, बता रखा है कि मेरा उसका ब्लॉक डायग्राम होता है इसका एप्लीके। अब हम फ्लिप फ्लॉप का एप्लीकेशन क्या हो सकता है, शिफ्ट रजिस्टर्स जो हम देखेंगे, काउंटर्स, पैरेलल डेटा स्टोरेज और फ्रीक्वेंसी डिवीजन, ये होते हैं मेरे एप्लीकेशन। ठीक है, ये बाकी वही कन्वर्जन है SR to J के। ये एक बार खुद ट्राई करके देखना, ये मैं आगे वाले में डाल दूंगी। ये है तुम्हारा डिब्बी, ये तुम खुद ट्राई करके देखना। SR to J दिया है और ये JK to SR है, और ये मैंने करा दिया तुम्हें, ये मैंने करा दिया SR to D, JK to T भी करा दिया, D to JK भी करा दिया। ठीक है, अब आते हैं काउंटर्स पे। काउंटर्स क्या होते हैं? अब देखो काउंटर्स 3 टाइप के होते हैं। ठीक है, काउंटर सॉरी 2 टाइप के होते हैं। काउंटर्स मेरे 2 टाइप के होते हैं, एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस। अब काउंटर होता क्या है, काउंटर एक ऐसा डिवाइस होता है जो मेरा स्टोर करता है, और जो मेरा स्टोर करता है द नंबर ऑफ टाइम्स अ पर्टिकुलर इवेंट और प्रोसेस हैज अकर्ड ऑफन इन अ रिलेशनशिप टू अ क्लॉक सिग्नल। मतलब काउंटर का मतलब होता है जो भी मेरी जो एक ऐसी डिवाइस जो स्टोर करती है मेरे जितने भी टाइम एक पर्टिकुलर इवेंट या प्रोसेस चला है, उसको बोलते हैं हम काउंटर। और ये बता दिए 2 टाइप के होते हैं, एसिंक्रोनस, सिंक्रोनस। एसिंक्रोनस को हम रिपल काउंटर भी बोलते हैं। इसमें क्या होता है कि फर्स्ट फ्लिप फ्लॉप क्लॉक जो होती है वो एक्सटर्नल क्लॉक पल्स से क्लॉक्ड होती है, और हर एक सक्सेसिव फ्लिप फ्लॉप जो होता है वो क्लॉक्ड होता है ऑफ द प्रीसीडिंग आउटपुट। अब समझ नहीं आया दीदी आप क्या बोल गए, इधर से देखो, वो थोड़ा सा गंदा तरीके से लिखा हुआ है। देखो एसिंक्रोनस का मतलब होता है एक ऐसा फ्लिप फ्लॉप जो चेंज नहीं करता अपनी कंडीशन को साइमल्टेनियसली, बिकॉज इट डज नॉट यूज सिंगल क्लॉक सिग्नल। एसिंक्रोनस में क्या होता है, जो भी आउटपुट आएगा उसमें क्लॉक बन जाएगी, उसमें क्लॉक बन जाएगी। मतलब जो भी मेरा आउटपुट आएगा उसमें हम क्लॉक सिग्नल बना देते हैं। ठीक है, अब देखो इसका डायग्राम बना इधर, हाँ बना तो है लेकिन एक बार इधर बना के दिखाती हूँ। एसिंक्रोनस में क्या बताया है कि जो भी मेरा आउटपुट आएगी उसमें क्लॉक बन जाएगी,
जो भी मेरा, जैसे इधर मेरा टी ए था। देखो अब ये जो काउंटर्स होते हैं ना, ये हम तीन तरीके से बताते हैं, टी फ्लिप फ्लॉप से, जेके वाले से, दो फ्लिप फ्लॉप से बनाते हैं, टी या जेके से। तो मैं इधर टी से बना रही हूँ। ये मेरा एक काउंटर है, इसका कुछ आउटपुट आया होगा क्यू ए बार। तो मैंने क्या बताया, इसका आउटपुट मेरा क्लॉक बन जाएगा। क्या बन जाएगा? ऐसे क्लॉक। तो ये टी भी आ गया, इधर भी क्यू भी आएगा, इधर भी क्यू बार भी आएगा। इसका आउटपुट मेरा फिर क्लॉक बन जाएगा सी के लिए। तो वही है कि नेक्स्ट वाले जो मेरा फ्लिप फ्लॉप होगा वो उसके लिए क्लॉक बन जाएगा। तो ये मेरा ए सिंक्रोनस काउंटर होता है। अब सिंक्रोनस का मतलब क्या होता है, ये भी अभी देखेंगे। सिंक्रोनस का मतलब देखो क्या है, सिंक्रोनस में मेरी सेम क्लॉक कनेक्ट होती है। क्या होती है, इधर देखते हैं। सिंक्रोनस में मेरा क्या होता है, सिंक्रोनस में मेरा सेम क्लॉक पल्स होती है। मतलब जैसे जो मैंने एक टी वाले एक फ्लिप फ्लॉप टी फ्लिप फ्लॉप में लगाई, इधर क्यू है, इधर क्यू है, इधर क्यू ए बार, ये है मेरी क्लॉक। ये ही मेरी सेकेंड फ्लिप फ्लॉप में जाके कनेक्ट होगी जो थी मेरी टीबी। तो क्यू बी और क्यू बी बार। तो ये मेरा ए सिंक्रोनस काउंटर में आता है। ठीक है, इतनी बात समझे कि इसका मतलब क्या होता है। अब एक कॉन्सेप्ट और समझते हैं, जो मैंने तुम्हें क्लॉक पल्स बताया था ना, क्लॉक पल्स वाला। उसमें भी तुम्हारे दो टाइप होते हैं, उसमें भी तुम्हारे दो टाइप होते हैं। यहाँ पे लिखती हूँ, क्लॉक पल्स के भी दो टाइप होते हैं। क्लॉक तुम्हारी दो टाइप की होती है, एक तुम्हारी पॉजिटिव होती है और एक तुम्हारी नेगेटिव होती है। अब क्लॉक कैसे बनती है, क्लॉक को हम ऐसे बनाते हैं। ये होती है मेरी क्लॉक, ये होती है मेरी पॉजिटिव। और नेगेटिव वाली क्लॉक कैसे होती है, उसके आगे ऐसे सर्कल बन जाता है, तो ये मेरी नेगेटिव क्लॉक बन जाती है। ठीक है, एक पॉजिटिव होती है, एक नेगेटिव होती है। ठीक है, पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग यही होती है और नेगेटिव एज ट्रिगरिंग यही होती है। ठीक है, हम कोई भी क्लॉक यूज कर सकते हैं, ऐसा नहीं कि हमें पॉजिटिव यूज करनी है या नेगेटिव यूज करनी है, ऐसा कुछ नहीं है। अब आता है एक टाइमिंग ग्राफ करके। क्या आता है, एक टाइमिंग ग्राफ। टाइमिंग ग्राफ देखो, क्या टाइमिंग डायग्राम कैसे बनता है। दो तरीके का होता है, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव। अब देखो पॉजिटिव क्या होता है, पॉजिटिव ऐसे बनता है, ऐसे। इसमें ये जीरो होता है, ये वन होता है, इधर जीरो, ये वन, जीरो वन, जीरो वन। ठीक है, ऐसे लिख लेना। जो भी मेरा ऐसे जा रहा है जीरो से वन की तरफ, फिर ये मेरा जीरो की वन की तरफ जा रहा है, फिर मेरा जीरो से वन की तरफ जा रहा है, फिर ये मेरा जीरो से वन की तरफ जा रहा है। तो ये वाला पार्ट जो है, ये 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 मेरा बन जाता है एक, क्या बनेगा ये मेरा बनता है एक टाइमिंग डायग्राम। क्या बनता है, टाइमिंग डायग्राम। समझ गए इतनी बात, टाइमिंग डायग्राम कैसे बनता है, ऐसे बनता है। ओके, तो ये मेरा पॉजिटिव टाइमिंग डायग्राम था। अब नेगेटिव टाइमिंग डायग्राम देखो कैसा होता है, ऐसे ही एज इट इज दिया है तुम्हें। ठीक है, अब जो ये नीचे की तरफ आ रहा है, ये 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 इसको एज अ डॉटेड बना दो, 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 इसको एज अ डॉटेड बना दो। ये बन गया मेरा ज़ीरो, ये हो गया मेरा वन, फिर ये ज़ीरो, फिर ये वन, फिर ये ज़ीरो, फिर ये वन। तो वन ज़ीरो वन ज़ीरो। तो ये मेरा नेगेटिव टाइमिंग डायग्राम है। ठीक है, अब आते हैं मेरा जो एसिंक्रोनस काउंटर है, वो उसके भी दो टाइप आते हैं, अप अप और डाउन। देखो अप वाला काउंटर कैसे बनता है, ऐसे कि मेरा एक, ये है क्यू ए, ये है मेरा क्यू ए बार। तो जो मेरा फर्स्ट वाला होता है वो मेरे दूसरे वाले का क्लॉक बन जाता है। और डाउन में क्या होता है, डाउन में जो मेरा
क्यू ए बार होता है, वो मेरा जाके दूसरे का क्लॉक बन जाता है। समझ गए इतनी बात? ये होता है मेरा अप और डाउन में। अब इसके क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि मेरे को डिज़ाइन करके दिखाओ। डिज़ाइन 2 बिट रिपल अप काउंटर यूजिंग नेगेटिव एज ट्रिगर जे के फ्लिप फ्लॉप यूज करके बनाना है। तो इसके सवाल ऐसे आते हैं। अब मेरे को क्या बनाना है? 2 बिट का बनाना है, ठीक है। मेरे को 2 बिट का बनाना है। 2 बिट का मतलब है मेरे उसमें 2 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, और अगर 3 बिट दिया होता है तो इधर मेरे 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे। तो देखो, ये है मेरा ए, ये है मेरा जे के फ्लिप फ्लॉप, इधर आएगा क्यू ए, इधर आएगा क्यू ए बार। और नेगेटिव क्या है मेरा? नेगेटिव ट्रिगर्ड है। नेगेटिव ट्रिगर्ड मतलब मेरी नेगेटिव क्लॉक पल्स है दूसरे वाले में, ऐसे ही है मतलब। इधर फिर मेरा जे, इधर के, इधर ये बी है मेरा, इधर क्यू बी, इधर क्यू बी बार। और मेरा क्या है? नेगेटिव एज ट्रिगर्ड, मतलब ये मेरा सपोज करो लॉजिक 1 है, तो नेगेटिव ट्रिगर्ड मतलब इधर मेरा, इधर एक और क्लॉक पल्स आएगी नेगेटिव वाली, इधर भी मेरा एक लॉजिक 1 लगेगा, और ये मेरा इसके साथ यहाँ के साथ जाके कनेक्ट हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए? तो ये था मेरा के लॉजिक 1, और के में मेरा आ रहा है ये। लॉजिक 1 में के से, जे से भी कनेक्ट हो रहा है, के से भी कनेक्ट हो रहा है, तो ये ऐसे बन जाएगा। 2 बिट का रिपल काउंटर। अब देखो, एक और क्वेश्चन दिया होता, अब हमें बोलते हैं कि 3 बिट का बनाना है रिपल काउंटर यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग। पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग होनी चाहिए बाय टी फ्लिप फ्लॉप। मुझे टी फ्लिप फ्लॉप से बनाना है। अब देखो, मैं टी फ्लिप फ्लॉप बनाऊंगी, इधर ए करके बनाया, ये मेरा टी फ्लिप फ्लॉप है। इधर है मेरा लॉजिक 1, लॉजिक 1 मेरा यहाँ से कनेक्ट है, फिर इधर है मेरी क्लॉक, फिर इधर है मेरा क्यू एन, इधर है क्यू एन बार। ठीक है। अब मेरा क्या है? ये पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग है, तो मेरी नीचे वाली क्लॉक पल्स इसमें चली जाएगी। ठीक है। और मेरा ये डाउन है, वो मेरा अप वाला था। ये मेरा कौन सा? ये वाला मेरा अप वाला था, वो मेरा डाउन वाला है। ठीक है। इधर बी करके आ जाएगा, बी टी क्यू बी बार। ठीक है। अभी क्यू बी बार फिर मेरा सी से कनेक्ट हो जाएगा, क्योंकि 3 फ्लिप फ्लॉप लगेंगे, 3 बिट का बनाना है। क्यू सी बार, इधर मेरा टी आ जाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ गए? अब इसका हमें सपोज करो टाइमिंग डायग्राम भी बनाना है। क्या बनाना है? टाइमिंग डायग्राम। ठीक है। तो इसमें मेरे, मुझे कैसे पता लगेगा कि मेरे इसमें टाइमिंग डायग्राम में कितनी वेवफॉर्म बनेगी, मतलब क्यू ए क्यू बी क्यू सी, कितना मेरा वो बनेगा। ठीक है। अगर मेरा ये पहले वाला होता, 2 बिट वाला, तो 2 की पावर 2 करूंगी तो 4, मतलब मेरा 4 वाला बनेगा पहले। मतलब मेरी 4 ये होगी, 1 2 3 4 ऐसे बनेगा। ठीक है। इधर आएगा 1 2 3 4। ठीक है, क्योंकि मेरे को ये बनाना है।
क्योंकि मैंने ये वाला अपना डाउन वाले का एग्जांपल लिया है। अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, अप डाउन, 4 का बनेगा। अब मैं क्या करूँगी, अगर मेरा ये डाउन वाला होता, लेकिन ये तो मेरा अप वाला है, तो मैं अप वाली की तरफ से ऐसे बनाऊंगी, 1 2 3। तो ये समथिंग ऐसे बन जाएगा। ठीक है, 0 1 0 1 0 ऐसे बन जाएगा। अब मैं क्या करूँगी, फिर अप वाला लूँगी और एक बार और बनाऊँगी, फिर अप वाला लूँगी, एक बार और बनाऊँगी। तो ये जितने स्टेप्स मेरे बनते जाते हैं उतने ही मेरे ये और इंक्रीज होते जाते हैं। ठीक है, हम्म, अब आता है मारोगे, अब आप शांत हो जाना। ये मेरे को समझाना है, मेरे टीचर्स बैठे हैं मेरे सामने। जितने स्टेप्स मेरे बढ़ते जाते हैं तो ये उतना इंक्रीज होता जाता है, तो उतना एक्सपैंड होता जाता है। तो ये मेरा अप रिपल काउंटर था, तो ये प्लस प्लस हो गया, और ये मेरा टाइमिंग डायग्राम ऐसे बन गया। तो क्यू ए क्यू बी दो थे, दो फ्लिप फ्लॉप थे, तो मेरा दो के हिसाब से ऐसे टाइमिंग डायग्राम बन गया। अब ये मेरा 3 वाला था, 3 वाले का कैसे बनेगा, और मेरा ये डाउन था। लेकिन ये मेरे को ये कैसे पता लगेगा कि मेरे कितनी क्लॉक मेरा कितना टाइम इंटरवल तक जाएगा, 8। मतलब मेरे को ये अप डाउन 8 बनाने पड़ेंगे, 4 5 6 7 8 बन गए। अब मेरे को ये डाउन वाला देखना है, डाउन वाला ये है, ये है, ये है, ये है, ये ये है। 1 2 3 4 5 6 7 8 बन गए। अब हम ऐसे बना देंगे, 0 1 0 1 0 1 0 1 0 ऐसे बन जाएगा। फिर मेरे को डाउन वाला लेना है, ये डाउन वाला है, ऐसे 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 ऐसे। तो एक और बना दो, 0 1 0 1 0 1। तो ये मेरा फाइनल टाइमिंग डायग्राम बन जाएगा, 3 बिट डाउन यूजिंग पॉजिटिव एज ट्रिगरिंग का। ठीक है, अब एक क्वेश्चन और होता है, एक क्वेश्चन तुम अब होमवर्क में देख लेना। जैसे तो मुझे 3 बिट का अप काउंटर बनाना है, अप काउंटर बनाना है, पॉजिटिव एज ट्रिगर होनी चाहिए किससे, जे के फ्लिप फ्लॉप से। तो ये खुद ट्राई करना है एक बार। ठीक है, ये हो गया। अब हम आते हैं आगे, अब हम आते हैं अपने अगले टॉपिक पर। ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। काउंटर से एसिंक्रोनस ये भी बता दिया, 2 बिट 3 बिट अप डाउन भी बता दिया, एसिंक्रोनस। अब हम आते हैं अपने, अब ये स्टेट वाला भी, एक्साइटेशन टेबल भी सबका बता दिया, हो गया ये। अब आते हैं हमारा शिफ्ट रजिस्टर्स। अब शिफ्ट रजिस्टर्स क्या होते हैं, शिफ्ट रजिस्टर्स आर टाइप ऑफ सीक्वेंशियल लॉजिकल सर्किट मेनली फॉर स्टोरेज ऑफ डिजिटल डेटा। मतलब हम इसको डिजिटल डेटा के लिए यूज करते हैं, और ये मेरा फ्लिप फ्लॉप का ग्रुप होता है। मतलब शिफ्ट रजिस्टर्स आर ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स।
ठीक है, connected in chain so that the output from one flip flop becomes the input of the next flip flop। मतलब जो भी मेरा एक का आउटपुट आ रहा है वो नेक्स्ट वाले का इनपुट बन जाएगा। और मेरी इंटरनल सीक्वेंस होती है स्टेट्स की, और मेरी ये कॉमन क्लॉक से हम इसको ड्राइव करते हैं। ठीक है, ये मेरे ना चार टाइप के होते हैं शिफ्ट रजिस्टर्स। शिफ्ट रजिस्टर्स मेरे होते हैं चार टाइप के, जिसका होता है सीसो, सीसो, सीपो, पीसो और पीपो। मतलब सीरियल इन, सीरियल इन, सीरियल इन, सीरियल आउट, सीरियल इन, सीरियल आउट, और मेरा नेक्स्ट होता है सीरियल इन पैरेलल आउट, पैरेलल इन सीरियल आउट, और पैरेलल इन पैरेलल आउट। तो चार तरीके के होते हैं ये मेरे शिफ्ट रजिस्टर्स। बहुत इंपॉर्टेंट है, मेरे टाइम में ये मेरे लिए 5 नंबर का सवाल आया था। तो अब क्वेश्चन आएगा कि शिफ्ट रजिस्टर को एक्सप्लेन करो और उसके चार टाइप लिखो और उनको भी एक्सप्लेन करो। तो ये है मेरे, देखो ब्लॉक डायग्राम है सीसो का, कि मेरा सीरियल डेटा अंदर गया और आउटपुट में भी वही आया। सीसो मतलब सीरियल इन सीरियल आउट, मतलब सीरियल में गया है तो सीरियल में आएगा। बी के सीरियल इन मतलब इनपुट मेरा सीरियल में गया है लेकिन आउटपुट मेरा पैरेलल में आएगा। पैरेलल में मेरा इनपुट गया है और सीरियल में मेरा आउटपुट आएगा। पीसो का मतलब ये हो गया। पीपो मतलब पैरेलल में गया है और मेरा पैरेलल में ही आउटपुट निकला है। ठीक है, अब ये है देखो इन डेप्थ क्या है। सीरियल इन सीरियल आउट मतलब ये सीसो का है। तो इसमें क्या होता है कि मेरा द इनपुट डेटा इज देन अप्लाइड टू द डी input of the flip-flop on the left. During each pulse, one bit is transmitted from the left to right. एक ही bit transmit होती है left to right में। जैसे तुमने एक word किया 1011, ये तुमने किया, डेटा को assume करा, और least significant bit of data has to be shifted through the register from, देखो एक बार इसको zoom कर लिया जाए, ये वाला पार्ट देखो, ये वाले पार्ट में देखो क्या है, तुम्हारा डेटा है, डेटा इनपुट कर रहा है। ये मेरा पहला रजिस्टर है, देखो चार फ्लिप फ्लॉप से ही बना है, देख के सारे फ्लिप, ये जो मेरा शिफ्ट रजिस्टर होगा ये मेरा ग्रुप ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स होता है, लेकिन हम इसमें चार फ्लिप फ्लॉप लेते हैं। फ्लिप फ्लॉप 1 2 3, 0 से शुरू करके 3 तक जाता है। क्लॉक पल्स होता है और डी फ्लिप फ्लॉप यूज करते हैं, और क्लॉक पल्स मेरी सेम ही क्लॉक पल्स मेरी यूज हुई है। ठीक है, तो ये वाला डायग्राम इसका रट लेना, और इसकी ये देखो ये क्लॉक बनी है, ये मेरा टाइमिंग टाइमिंग डायग्राम बना है। अब ये है सीरियल इन पैरेलल आउट। अब सीरियल इन पैरेलल आउट में क्या होगा, सीरियल में मेरा इनपुट जाएगा लेकिन पैरेलल में मेरा आउटपुट आएगा। जैसे Q0 Q1 Q2 Q3, ये मेरा ऊपर पैरेलल में है ना, वही है। तो सीरियल में इनपुट, पैरेलल में आउटपुट। ठीक है, ये होता है मेरा सीरियल इन पैरेलल आउट में। ठीक है, कहाँ थे हम, इधर थे ना। अब आते हैं इस पे, अब आता है हमारा पैरेलल इन सीरियल आउट। पैरेलल इन में क्या होगा, पैरेलल इन में देखो क्या होगा, पैरेलल इन में होगा कि सर्किट यूजेस डी फ्लिप फ्लॉप्स एंड गेट फॉर एंटरिंग डेटा दैट इज राइटिंग टू द रजिस्टर। मतलब मेरा डी फ्लिप फ्लॉप यूज होगा और एंड गेट यूज होगा एंटरिंग द डेटा। अब देखो ये डी फ्लिप फ्लॉप है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है क्योंकि मेरे पैरेलल तरीके से इनपुट जा रहा है और आउटपुट मेरा सीरियल में आ रहा है। इसका डायग्राम अच्छे से देखना, क्योंकि इसके डायग्राम ही तुम्हें अच्छे से करके जाने हैं तो यूज होते हैं। जो तुम बना के आओगे पेपर में तो तुम्हारी टीचर इम्प्रेस हो जाएगी कि हाँ चलो इसको डायग्राम तो आते हैं। अब आता है पैरेलल इन। पैरेलल पैरेलल इन और पैरेलल आउट में क्या होता है कि पैरेलल में ही मेरा इनपुट जा रहा है, पैरेलल में ही इनपुट जा रहा है। देखो D0 D1 D2 D3, और पैरेलल में ही आउटपुट आ रहा है, ये Q0 Q1 Q2 Q3। ये होता है मेरा पैरेलल इन और पैरेलल इन और सीरियल आउट। ठीक है, अब आते हैं अपने ये हो गया बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर पे। अभी बाय डायरेक्शनल शिफ्ट रजिस्टर क्या होता है, इसमें क्या होता है कि मेरा बाय डायरेक्शनल में हर एक राइट शिफ्ट ऑपरेशन रिफ्लेक्ट होता है। जैसे एक बार देखते हैं, अगर मेरा लेफ्ट
शिफ्ट हो रहा है, मतलब लेफ्ट में शिफ्ट हो रहा है। तो देखो, सपोज करो ये था मेरा 0001, मतलब मैंने 1 लिखा। अब मैं चाहती हूँ इसको लेफ्ट शिफ्ट करा दूँ, तो जो मेरा 1 है वो लेफ्ट शिफ्ट कर जाएगा, तो 0010 आ जाएगा, जो मेरा क्या बन गया 2, जो मेरा ये क्या बन गया 2। तो लेफ्ट को मैं क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2 करती हूँ, क्या करती हूँ, मल्टीप्लाई बाय 2। अगर ऐसे ही राइट वाला हुआ तो राइट वाले के साथ मैं क्या करूंगी, जैसे ये 1010। अब मेरे को इसको राइट में खिसकाना है, ठीक है, राइट में खिसकाना है पूरे को, तो क्या होगा 01 यही बनेगा, जो मेरा 5 हो जाता है। तो राइट को मुझे क्या करना है, डिवाइड करना है बाय 2, ठीक है। और ये भी मेरे 4 फ्लिप फ्लॉप से बना, 1 2 3 4, और डी फ्लिप फ्लॉप का ही है। थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, क्योंकि एंड गेट वो नैंड गेट आ रहा है, लेकिन इतना बनाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा सा तो कॉम्प्लेक्स है, तो देखना पड़ेगा इसको एक बार, ठीक है, रट लेना इसको। अब शिफ्ट रजिस्टर काउंटर भी 2 टाइप के होते हैं, एक होता है रिंग काउंटर, एक होता है जॉनसन्स काउंटर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, देख लेते हैं। अब रिंग काउंटर में क्या होता है, रिंग काउंटर को हम बेसिकली यूज करते हैं सर्कुलेटिंग शिफ्ट रजिस्टर इन विच आउटपुट ऑफ द मोस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज इज फेड बैक टू द इनपुट ऑफ द लीस्ट सिग्निफिकेंट स्टेज। If the clear signal is high, all the flip-flops except the first one are reset to 0. अब इसका मतलब क्या है, अब देखो, रिंग काउंटर में क्या होता है कि जो भी मेरी प्रेजेंट वाली होती है, जो भी मेरा पी आर होता है, पी आर का मतलब होता है प्रीसेट, पी आर का मतलब होता है प्रीसेट, जो मेरा 0 होता है। और क्लियर का मतलब होता है मेरा एल एल आर, और लो इधर मेरा 0 होता है, क्यू 0 होता है। अब देखो, ये है मेरा क्यू, ये भी मेरे डी फ्लिप फ्लॉप से बना है। देखो इधर भी 4 मैंने फ्लिप फ्लॉप लिए हैं, इधर कौन सी मेरी क्लॉक पल्स, सेम क्लॉक पल्स है, लेकिन मेरा डी फ्लिप फ्लॉप बना है। तो जो भी मेरा इधर देखो, एक बार इसमें जूम इन करते हैं, ये देखो ये लिखा है, जो भी मेरा इधर का बीच का आउटपुट आ रहा है, जो पी आर है, पी आर मतलब प्रीसेट, इधर मेरा प्रीसेट हो जाता है, पी आर मतलब प्रीसेट होके ये मेरा सीधा क्लियर में चला जाता है, ठीक है। नीचे क्या है, नीचे भी क्लॉक क्लॉक है, एक ही क्लॉक पल्स लगी है, वो नीचे से कनेक्ट है, और मेरा प्रीसेट ये सेकंड थर्ड वाली क्लॉक पल्स से कनेक्ट है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टेट कितनी होंगी, नंबर ऑफ स्टेट मेरी होंगी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बराबर, क्या होंगी, नंबर ऑफ स्टेट मेरी होंगी, नंबर ऑफ स्टेट्स मेरी होंगी नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप के बराबर, ठीक है। इसके बाद हम इसका क्या करेंगे, वेव डायग्राम भी बना लेंगे, रिंग वाले का वेव फॉर्म भी बना लेना, और इसका ये टेबल भी देख लेना एक बार, यही 001 वाला, तो वेव फॉर्म और बना लेना, वही पेपर में इम्पोर्टेंट होती है। अब आता है ट्विस्ट जॉनसर्स काउंटर, जिसको हम बोलते हैं ट्विस्टेड स्विच टेल काउंटर, ट्विस्टेड भी बोलते हैं, स्विच टेल काउंटर भी बोलते हैं। तो इसमें क्या होता है कि मेरा नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती हैं, नंबर ऑफ स्टेट्स जो होती हैं वो मेरी किसके बराबर होती हैं, 2 इंटू नंबर ऑफ फ्लिप फ्लॉप्स। कितने फ्लिप फ्लॉप है, 4 फ्लिप फ्लॉप है, तो नंबर ऑफ स्टेट्स मेरी 8 आ जाती है, ठीक है। अब इसका मेरा ये ट्रूथ टेबल बना हुआ है, ये वाला डायग्राम है, एक बार देख लेना। इसमें देखो मेरे सीरियल में ही इनपुट जा रहा है, और मेरा डी फ्लिप फ्लॉप भी यूज हुआ है, 4 फ्लिप फ्लॉप है, क्लॉक पल्स मेरा सेम है, ठीक है, ये होता है जॉनसन्स वाला। अब आता है एक और टॉपिक जो है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम क्या होती है, मेरी वॉलेटाइल मेमोरी होती है, मतलब कोई भी मेरा टेम्परेरी डेटा इसमें स्टोर होता है, और वो प्रोसेसर के द्वारा यूज हो जाता है। 2 टाइप की होती है, एस रैम, डी रैम। एस रैम क्या होती है, स्टैटिक रैम, जो मेरी फास्टर होती है और फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करती है, लेकिन एक्सपेंसिव होती है। डायनेमिक रैम क्या होती है, स्लोवर होती है, लेकिन और कैपेसिटर्स को
यूज़ करती है। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? डेटा जो है वो मेरा लॉस्ट हो जाता है जब मेरी पावर ऑफ होती है, क्योंकि ये वॉलेटाइल होती है। वॉलेटाइल मतलब अगर, क्योंकि मेरी ये टेम्परेरी स्टोरेज होती है, तो मेरा डेटा लॉस्ट हो जाता है। रीड और राइट दोनों ऑपरेशन मेरे इसको अलाउ करते हैं। अब आते हैं रोम। रोम होती है रीड ओनली मेमोरी, ये नॉन वॉलेटाइल होती है, परमानेंट मेरी इंस्ट्रक्शन को स्टोर करती है। 3 टाइप की होती है, पी रोम, ई पी रोम, ई रोम। प्रोग्रामेबल रोम, इरेजेबल पी रोम, इलेक्ट्रिकल इरेजेबल। अब पी रोम में क्या होता है कि प्रोग्राम्ड वंस एक ही बार प्रोग्राम करते हैं। इरेजेबल नाम से बता रही, इरेज हो जाती है यूवी लाइट से। ई पी रोम इलेक्ट्रिकल इरेजेबल मतलब कैन बी इरेज्ड इलेक्ट्रिकली। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि मेरी ये माइक्रो कंट्रोलर में इंस्ट्रक्शंस में यूज़ होती है, और कभी भी हम उसको रीड कर सकते हैं। प्रोग्रामेबल लॉजिक डिवाइसेस, पीएलए क्या होता है? प्रोग्रामेबल लॉजिक एरे, जो मेरा प्रोग्रामेबल एंड से बनता है, प्रोग्रामेबल और गेट से बनता है। और इम्प्लीमेंटेशन होती है कोई भी कॉम्बिनेशनल लॉजिक फंक्शन की, ज़्यादा फ्लेक्सिबल होता है लेकिन स्लो होता है और कॉम्प्लेक्स होता है। कस्टम लॉजिक में यूज़ होता है और फ्यूअर कंस्ट्रेंट्स होते हैं। पीएल क्या होता है? प्रोग्रामेबल एरे लॉजिक, ये मेरे एंड से बनता है और फिक्स्ड और से बनता है। ये सिर्फ एंड और से बनता था, ये प्रोग्रामेबल एंड बट फिक्स्ड और गेट से बनता है। फास्टर होता है, कॉस्ट एफिशिएंट होता है, यूज्ड इन सिंपल डिजिटल सिस्टम्स। और थर्ड है सीक्वेंशियल प्रोग्रामेबल डिवाइसेस, जैसे मेरी CPLDs, FPL, मतलब ये मेरे ब्लॉक इतना इंपॉर्टेंट नहीं है तो इसको छोड़ देना है, तुम्हारे सिलेबस में भी नहीं है, हटा देना है इसको, ठीक है। एक टॉपिक है तुम्हारा मॉड एन वाला। मॉड मतलब, मॉड मतलब होता है मॉड्यूलस ऑफ द काउंटर। मॉड एन मतलब मॉड्यूलस ऑफ काउंटर। इसमें क्या होता है कि अगर मेरे को तुम्हें मॉड 4 दिया है, तो मॉड 4 का मतलब है 2 स्क्वायर, मतलब मेरी 2 बिट होंगी। मॉड 8 दिया है तो 2 की पावर 3, 3 बिट होंगी। मॉड 16 दिया है तो इसका मतलब 2 की पावर 4, मतलब मेरी 4 बिट, ठीक है। अब मेरे पास क्वेश्चन कैसा आता है कि मेरे को तुम्हें दे देंगे कि तुम्हें ना मॉड 5 का 3 बिट का रिपल बनाना है, तो तुम कैसे बनाओगे? हम्म तो इसको देखो कैसे बनाते हैं। हम लेते हैं एक ABC, जिसमें हम पूरी अपनी काउंटिंग लिखते हैं। 0 0 0, 4 बार 0, 4 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 2 बार 0, 2 बार 1, 0 1 0 1 0 1 0 1। अब इसकी नंबरिंग क्या होती है? ये 0 है, ये 1 है, 2 3 4 5 6 7 तक लिखी है मैंने काउंटिंग अपनी, है ना। अब मॉड 5 बनाना है। मॉड 5 मतलब मेरे को 5 वाला उठाना है। 5 वाली काउंटिंग क्या है? ये 1001, इसको उठाना है और इसके हिसाब से मेरे को अपना एक लॉजिकल सर्किट बनाना है। अब वो लॉजिकल सर्किट मैं कैसे बनाऊंगी, अगले पेज पे देखो। एक मेरा 3 बिट का है तो 3 फ्लिप फ्लॉप होंगे। ये मेरी इधर एक क्लॉक है, ठीक है। ये मेरा QA है, ये मेरा QB है, ये मेरा QC है। इधर है मेरा लॉजिक 1। क्या है? लॉजिक 1, ठीक है। अब ये QA मेरा, इधर एक नैंड गेट लगाते हैं। इधर एक मैंने नैंड गेट लगाया, उसके साथ मैंने इसको QC को कनेक्ट कर दिया। इधर मेरी एक क्लॉक थी, इधर भी एक क्लॉक थी मेरी, इधर भी एक क्लॉक थी। अब मेरा क्या था? 1 0 1, ठीक है। तो 1 वाला तो मेरा एज इट इज़ बनेगा, और जो भी मेरा आउटपुट था मेरे इधर एंड वाले में चला जाएगा। किधर जाएगा? एंड वाले में। लेकिन QB का था मेरा 0, तो 1 वाला मेरा 0 हो जाएगा। लॉजिक 0 करना है मेरे को, तो नॉट गेट करके एंड में भेजूंगी,
और क्यूसी वाला तो एज इट इज चला जाएगा। ठीक है, तो इसको अच्छे से मैं बना दूंगी एक बार, अभी बस समझ लो क्या होता है। और मेरे को 3 mod 5 लेके 3 बिट का काउंटर बनाना था, तो मैं 3 बिट काउंटर लिखूंगी इधर, 3 बिट काउंटर। और जो मैंने 10 इधर बताती हूँ कैसे बनेगा। स्टेट ABC 0 1 2 3 4 5 6 7 0 0 4 बार 0, 4 बार 1, 0 0 0 1 0 0 1 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1 0 1। हो गए। अब मेरे को इसका बनाना था, mod 5 का बनाना था, 3 बिट का। अब मैं क्या करूँगी, 0 0 0। फिर मेरा कहाँ गया, फिर मेरा गया है 0 0 1 पे। फिर मेरा कहाँ गया है 0 1 0 पे। फिर मेरा कहाँ गया है 0 1 1 पे। फिर मेरा कहाँ गया है 1 1 0 पे। फिर मेरा कहाँ गया है, मेरे को mod 5 का बनाना है 1 1 0 पे। फिर मेरा गया है 1 0 1 पे। तो मेरा यहीं तक बनेगा जहाँ तक मेरे को बनाना होता है। तो ये मेरा होता है स्टेट डायग्राम। क्या होता है, स्टेट डायग्राम। ठीक है, अब क्या करूँगी, अब मेरा आउटपुट में वैलिड क्या क्या होता है। वैलिड होता है मेरे आउटपुट में, मेरे वैलिड होते हैं मेरे ऐसे 4 बार 1 1 आ सकते हैं। 0 0 ये इनवैलिड है। ठीक है, ये मेरे इनवैलिड होते हैं और ये मेरे वैलिड होते हैं। ठीक है, अब मैं इसका ना एक के मैप बनाऊंगी जिसके थ्रू मेरा ये सॉल्व हो जाएगा। के मैप कैसे बनेगा, इधर मैं लूँगी QC, इधर मैंने लिया QB QA। ठीक है, क्योंकि मेरे 4 1 आ रहे थे तो मैंने 4 1 को एज इट इज बना दिया। 4 1 लिख दिया इधर, 1 1 1 1 1 1। ये लूप बना, एक ये लूप बना। तो मेरा आंसर आया QC बार प्लस QB प्लस QA। जैसे तुम्हें मैंने पीछे वाला लॉजिकल डायग्राम बनाना सिखाया था, वैसे ही इसका भी बन जाएगा एज इट इज। PR मतलब मेरे को इधर अपना यूज करना है। क्या, कौन सा काउंटर यूज करूंगी मैं इधर अपना, PR वाला किस में था, जॉनसन वाला काउंटर यूज करूंगी। ठीक है, तो जॉनसन वाले काउंटर से यूज करके मैं ये बना लूंगी। समझ गए। अब यूनिट 2 फिनिश होती है हमारी। हमने यूनिट 2 देख ली कि क्या थी क्या नहीं थी। यूनिट 1 बहुत इंपॉर्टेंट है, यूनिट 1 ही बेस है तुम्हारा यूनिट 2 का। और अगर लास्ट मोमेंट पे पेपर के पढ़ रहे हो तो 1 पहले करो देन यूनिट 2 करना। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।